हे गाइस, वेलकम बैक टू द इल्यूजन। सो आज हमारी वोकैब की 7th क्लास है। इसके पहले हमने टोटल 6 क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेशन 24 से 27 तक। इसके पहले हमने 23 सेशन तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम 24 टू 27 सेशंस में बात करेंगे वेरियस स्पीच हैबिट्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स। तो हमारी जो स्पीच हैबिट्स होती है, बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो बहुत तरह से बातें करते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई बहुत कम बोलता है, बहुत इंट्रोवर्ट होता है, बहुत कम बातों में अपना काम चला लेता है। और क्या होता है, बहुत कोई क्या होता है, इतना बोलते हैं कि उनकी बातें बकवास लगने लगती हैं। तो इस तरह के लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। जो बहुत कोई काम की बातें बोलते हैं, बहुत कोई अच्छी एडवाइस भी देते हैं, बहुत कोई फालतू की बातें करते हैं दिन भर बैठ करके। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अलग अलग स्पीच हैबिट्स होती है, ठीक है। सबका अपना अपना स्पीच हैबिट होता है। वो कौन कौन से स्पीच हैबिट होते हैं उन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 24th सेशन, जिसमें हम आइडियाज़ को लेंगे। चलिए आइडियाज़ को लेते हैं फटाफट से। सबसे फर्स्ट आइडिया क्या है हमारे पास, सेइंग लिटिल, यानी जो बहुत कम बोलते हैं लोग, है ना। अब ये जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, देयर आर सम पीपल हु जस्ट डोंट लाइक टू टॉक। ये जो लोग होते हैं ये बात करना पसंद नहीं करते हैं। इट्स नॉट दैट दे प्रेफर टू लिसन। ऐसा भी नहीं है कि अगर बात करना नहीं पसंद करते तो आपको सुनना पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। गुड लिसनर होल्ड अप देयर एंड ऑफ द कन्वर्सेशन डिलाइटफुली। जो गुड लिसनर्स होते हैं, जो जिनको सुनना पसंद होता है, वो आपकी बातों को अच्छे से सुनते हैं, ठीक है, और समझते हैं। बट ये जो लोग होते हैं, दिस पीपल लाइक नाइदर टू टॉक नॉट टू लिसन। इन्हें ना तो आप बोलना, बात करना पसंद है और ना ही आपकी सुनना पसंद है, ठीक है। ये मतलब पूरी तरह से कहें तो ये किसी भी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज इफ कन्वर्सेशन इज़ ए बोर, इवन ए पेनफुल वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। इन्हें एक वेस्ट ऑफ टाइम लगता है किसी से बैठकर बातें करने में, ये करने में, कन्वर्सेशन करने में, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड टैसिटर्न, ठीक है। हाँ देखो, ये जो है, ये जितने भी वर्ड्स आएंगे ये आपके एडजेक्टिव आएंगे, यानी कि इसके आगे कोई ना कोई नाउन लगा हुआ। जैसे टैसिटर्न पीपल हो गया, टैसिटर्न मैन हो गया, टैसिटर्न वुमेन हो गया, टैसिटर्न बॉय हो गया। तो ये जो है, ये क्या आएंगे आपके पास, एडजेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। इसके आगे हम नाउन को लगा करके इन्हें हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला एडजेक्टिव क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए जो कम बोलते हैं, जिनको कन्वर्सेशन पसंद ही नहीं है, वो कहलाएंगे टैसिटर्न पीपल, ठीक है। या उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो टैसिटर्न यूज होगा। इसके बाद हमारे पास आएगा सेइंग लिटिल मीनिंग मच। अब ये जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं, ये कम बोलते हैं, ये भी कम ही बोलते हैं, लेकिन इनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है ना। मतलब ये भारी वजनदार बातें करते हैं, कम बोलेंगे लेकिन इनका मीनिंग बहुत बड़ा होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कौन सा एग्जाम्पल है, तो एक यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था कैल्विन कुलिज, ठीक है। जिनका नाम क्या था, कैल्विन कुलिज। उनको लोग क्या कहते थे, साइलेंट कैल के नाम से वो बहुत ही फेमस थे। यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो क्या थे, साइलेंट कैल के नाम से बहुत फेमस थे। तो एक बार उनके पास एक न्यूज़पेपर की वूमेन पहुंचती, मतलब कि न्यूज़ एंकर पहुंचती है और उनसे बैठकर बातें कर रही होती है। तो गलती से उनसे भी कह देती है, क्या कहती है कि मिस्टर कुलिज, आई हैव अ बेट विथ माई एडिटर दैट आई कैन गेट यू टू से मोर देन 2 words टू मी दिस इवनिंग। यानी कि मैंने अपने एडिटर से ये बेट लगाया है, ये शर्त लगाया है कि मैं आपको 2 से अधिक वर्ड्स बुलवा सकती हूँ आज के शाम। तो इस पर कुलीज क्या रिप्लाई देते हैं, वो कहते हैं यू लूज। वो सिर्फ 2 ही वर्ड बोलते हैं, यू लूज, यानी कि आप हार चुके हैं। अब इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो समझ जाती है कि ये 2 वर्ड में इन्होंने सब कुछ बोल दिया। वो समझ जाती है कि मैं बेट हार चुकी हूँ, अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, सब कुछ वही उन्हीं 2 बातों में समझ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं कम बोलने वाले, लेकिन जिनका मीनिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, लैकोनिक पर्सन। ये क्या कहलाता है, लैकोनिक पर्सन, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, लैकोनिक। क्लियर, समझ में आया, लैकोनिक। उसके बाद आता है
व्हेन द वर्ड्स वॉन्ट कम। अब देखो इसमें लोग क्या क्या होते हैं, इस टाइप के लोग आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, या मे भी नहीं भी हुआ होगा, बट इसमें क्या होता है कि लोग अपनी बातों को कभी कभी बोलना चाहते हैं, ठीक है, बट किसी प्रेशर की वजह से, जैसे मान लो वो किसी इंटरव्यू में गए या किसी बड़ी जगह पे गए, किसी स्टेज पे गए, बट वहाँ पे उनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, ठीक है, बट वो बोल नहीं पाते हैं। किस वजह से? किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से, फियर, रेज, एंगर, कभी कभी इन चीज़ों की वजह से वो क्या करते हैं, पीपल में फाइंड इट डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू अटर वर्ड्स। उन्हें मतलब माइंड में वो वर्ड्स ही नहीं आते हैं कि वो अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्लेन करे, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनआर्टिकुलेट कहलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ई होगा लास्ट में, इनआर्टिकुलेट, ठीक है। सो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनआर्टिकुलेट कहलाते हैं, ठीक है। इनआर्टिकुलेट लोग कैसे होते हैं, तो उनके पास बोलने का बहुत कुछ होता है ना। दे अनडाउटेडली हैव अ लॉट दे वांट टू से, वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बट द बेस्ट दे कैन डू इट, दे कैन डू इज बेटर, बट उनके लिए बेस्ट यही होता है कि वो कुछ ही बातों में अपने काम चला लेते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं आ पाते हैं, उनके दे कांट अटर द वर्ड्स, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, अपनी इमोशन को कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ, तो ऐसे लोग इनआर्टिकुलेट कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मच टॉक लिटिल सेंस। अब ये लोग जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट इनकी बातों का कोई सेंस ही नहीं होता, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, बट इनकी बातों का कोई सेंस नहीं बनता है। ऐसे लोग अक्सर अपने आसपास भी देखा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत बातूनी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब वो झूठ मूठ का मतलब जिसको कहते हैं बगर बगर किए जाते हैं, बट उनकी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, वो फालतू में उतना आपको खुद आप उनसे बोर हो जाते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस बेट्स अ कैरेक्टर इन इमा, ठीक है, एक कैरेक्टर है मिस बेट्स, इमा नाम का एक नॉवेल है जो जिसको किसने लिखा है, जेन ऑस्टन ने लिखा है, ठीक है। इसके बारे में क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि सो ऑबलिंग ऑफ यू नो वी शुड नॉट हैव हर्ड इफ इट हैड नॉट बीन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ऑफ हर बीइंग एबल टू कम हर सो सून माई मदर इज सो डिलाइटेड। मतलब इन बातों को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, है ना, ये जो कैरेक्टर है इसके नॉवल में ये क्या बातें कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, बट ये बकर बकर किए जा रहे हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था, वो मैंने आधा ही इसमें डाला है, वैसे भी आपको समझ में नहीं आने वाला था, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा कि किस बारे में बात कर रही है। तो इस टाइप से जब लोग जब आपके सामने बातें करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गैरुलस। वो जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैरुलस लोग कहलाते हैं, जिन बहुत ज़्यादा बोलते हैं बट उनके बातों में कोई सेंस नहीं निकलता, वो गैरुलस लोग कहलाते हैं। उसके बाद आता है अनओरिजिनल। अब अनओरिजिनल लोग क्या होते हैं, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल भी ओरिजिनल बातें नहीं करते हैं, ठीक है, ये बहुत घिसी पिटी बातें करते हैं, ये इनको समझ में नहीं आता है कि ओरिजिनल क्या है, इमेजिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ये वही घिसी पिटी बातें, पुरानी बातें करेंगे, बिल्कुल कॉमन बातें करेंगे, ठीक है, जिससे लोग बिल्कुल बोर हो चुके हैं सुनते सुनते। ये स्टीरियो टाइप के बातें करते हैं, ठीक है। देयर फ्रेजियोलॉजी इज़ विदाउट स्पार्कल, कोई भी फ्रेजियोलॉजी में उनका कोई स्पार्कल नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग बातें वो करते नहीं, उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जो घिसी पिटी जो बातें करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैनल। क्या कहते हैं, बैनल। इसको आप बनाल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या बैनल कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। बैनल या बनाल टाइप के जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अनओरिजिनल बातें करते हैं, बिल्कुल घिसी पिटी बातें, पुरानी बातें करते हैं, नई बातें कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, दे टॉक एंड टॉक एंड टॉक। ये बिल्कुल एक ही बात को बार बार बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात को रिपीट करते हैं। एक थे वो कौन, गैरुलस, जो झूठ मूठ की बगर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं मतलब यहाँ वहाँ की बातें बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट ये जो लोग होते हैं एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये लोग होते हैं एक ही बात को बार बार रिपीट करने वाले, ये क्या करते हैं, they talk and talk and talk. It's not so much the quantity you object to as the repetitionness, ठीक है। they phrase rephrase and re-rephrase their thoughts। वो बार बार एक ही बात को बोलते हैं, नए नए एग्जाम्पल देकर बोलते हैं, बट एक ही उनके बात का एक ही मीनिंग निकलता है, वो जो कहना चाहते हैं, ठीक है।
एक ही बात को बहुत तरह से घुमा फिरा के बोलते हैं। यूजिंग फार मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इस टाइप के जो लोग होते हैं जो फालतू की बातें बहुत ज़्यादा मतलब फालतू की बातें नहीं, मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं जिससे आप सुनकर बोर हो चुके होते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? वर्बोज कहलाते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? वर्बोज। क्लियर, समझ में आ गया? वर्बोज पर्सन। अब आता है हमारे पास वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन। अब ये जो लोग होते हैं, ये लोग जिसको हम कहते हैं हाजिर जवाब लोग, ठीक है। हाजिर जवाब लोग कैसे होते हैं? तो आपने देखा होगा कि दे आर रैपिड फ्लुएंट टॉकर्स, द वर्ड सीमिंग टू रोल ऑफ देयर टंग्स। मतलब आप उनसे जब बात करोगे, आप उनके सामने कोई भी सिचुएशन ला दो, फटाक से उनके लिए कोई ना कोई आपको मुंह पे जवाब दे देंगे, ठीक है। हाजिर जवाब लोगों आपने देखा होगा, जैसे हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो कैसे थे? हाजिर जवाब पर्सन थे, है ना। ये बहुत तरह से पॉजिटिव मीनिंग में भी आता है, बहुत तरह से नेगेटिव मीनिंग में भी आता है हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, इनका आपको लगेगा इनके मुंह में ही इसका जवाब पहले से था। आपने अगर उससे कुछ पूछा या कुछ सिचुएशन ला के रख दी, उसका जवाब वो इतना जल्दी देंगे, इतना जल्दी वो रिएक्ट करेंगे और बहुत सटीक रिएक्ट करेंगे कि आपको लगेगा यार ऐसा लगता है जैसे ये पहले से जान रहे थे इस बात को कि मैं इसे पूछने वाला हूँ, है ना। सो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वॉल्यूबल, ठीक है। वॉल्यूबल पर्सन होते हैं ये। सो दे आर रैपिड फ्लुएंट टॉकर्स, the words seeming to roll off their tongues with such ease and lack of efforts, and sometimes with such copiousness that you listen with amazement, ठीक है। अब सुन के आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि ये आखिर इतना जल्दी इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, है ना, वो भी इतना सटीक। उसके बाद आता है वर्ड्स दैट कन्विंस। ये जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? अपनी बातों को बहुत जल्दी समझा देते हैं लोगों को, ठीक है। दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज परसुएसिवली, फोर्सफुली, ब्रिलियंटली एंड इन अ वाट दैट कॉल्स फॉर अवर होल हार्टेड एसेट एंड अग्रीमेंट फ्रॉम अ इंटेलिजेंट लिसनर। ये क्या करते हैं? अपनी बातों को बहुत जल्दी लोगों को मनवा देते हैं, लोग उनकी बातों में बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, ठीक है। वो लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर पाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे एजेंट होते हैं किसी कंपनी के, जो एजेंट होते हैं, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई भी किसी कंपनी का, जैसे LIC के एजेंट हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनी के एजेंट जो होते हैं, ये क्या करते हैं? अपने पॉलिसीज़ को इतने अच्छे से समझाएंगे कि लोग तुरंत उनकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉजेंट जो बोले आप। तो ये जो पर्सन होते हैं ये कॉजेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, जो अपनी बातों को बहुत जल्दी कन्विंस कर देते हैं लोगों को, लोग उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इसके बाद आता है द साउंड एंड द फ्यूरी। द टॉक इज लाउड, नॉइजी, क्लैमरस, वेमेंट, ठीक है। ये जो लोग होते हैं बहुत चिल्ला के, मतलब बहुत ज़ोर से बातें करते हैं। आपने देखा होगा बहुत ऊंची आवाज़ में जो बातें करते हैं, है ना, लोगों से अक्सर वो बहुत जल्दी टेम्पर हो जाते हैं। टेम्पर क्या होंगे? वो उनका वैसे भी आदत होता है, वो थोड़ा चिल्ला के ही बात करते हैं, है ना, उनमें लाउडनेस बहुत ज़्यादा होता है। So what may be lacking in content is compensated for enforce and loudness। मतलब वो अपनी बातों, उनकी बातों में कोई जान नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं होता, बट वो अपनी बातों को इतना ज़ोर से, इतना दमदार आवाज़ में बोलते हैं, मतलब इतना चिल्ला के बोलते हैं कि आप उनकी बातों को मानना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? वोसिफेरस। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ। वोसिफेरस लोग जो होते हैं, वोसिफेरस प्ले जो होता है, बच्चे जो खेलते हैं चिल्ला चिल्ला के, समझ में आ रहा है? तो चिल्लाना जो होता है वही होता है वोसिफेरस। तो देयर टॉक इज़ लाउड, नॉइजी एंड क्लैमरस, ठीक है। ऐसे लोगों के जो आवाज़ें होते हैं, जो बातें करते हैं, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के करते हैं, वो वोसिफेरस कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है क्वांटिटी। अब ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं? दे टॉक लॉट, a whole lot. They may be voluble, vociferous, garrulous, verbose, but never inarticulate, taciturn और laconic। ये जो लोग होते हैं ये इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि दे मे बी वॉल्यूबल, वो वॉल्यूबल, वोसिफेरस, गैरुलस, वर्बोस सब कुछ हो सकते हैं, बट नेवर, वो कभी इनआर्टिकुलेट, टैसिटर्न या लैकोनिक पर्सन नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा बोलेंगे वो टैसिटर्न कैसे होंगे, लैकोनिक कैसे होंगे? नो मैटर it's the quantity and continuity that are most conspicuous।
तो ये जो लोग होते हैं इनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज़्यादा बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और आपको जब आप इनसे बातें करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतना क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको मन करेगा उससे पूछने का कि आपने कोई दवाई लिया है क्या इतना बोलने के लिए, है ना। वेर यू वैक्सीनेटेड विद अ फोनोग्राफ नीडल, आपने जो फोनोग्राफ नीडल जो आप इतना बोल रहे हो, फोनो मीन्स क्या होता है बोलना, तो बोलने वाली कोई दवाई ली है क्या, जैसे सोने वाली दवाई लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा सोते हैं, आपने कहीं बोलने वाली कहीं सुई ली है, कोई दवाई ली है क्या जो आप इतना बोल रहे हो, है ना। ये आपको उनसे पूछने का मन करता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोलते हैं और आप उनसे बोर हो जाते हो। तो ये जो लोग होते हैं क्या कहलाते हैं, लोकेशियस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, लोकेशियस पर्सन कहलाते हैं। क्लियर। तो ये थे 10 आइडियाज़ जिसके बारे में इतने तरह के लोग बोलते हैं। इससे भी ज़्यादा तरह से लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा, बट ये मेन आइडियाज़ थे जिस तरह से लोग अपने आसपास मिलते हैं बात करने वाले, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए अब देखो ये जो क्वालिटीज़ हमने पढ़ी इनके अपने मीनिंग भी है ना। तो टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, साइलेंस, अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो जो टैसिटर्न होता है वो क्या करता है, साइलेंट होता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस होता है, आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देना चाहेंगे जल्दी, है ना तो वो बोलना चाहेंगे ना आपको सुनना चाहेंगे। तो होता है लैकोनिक। लैकोनिक कौन होता है, इकोनॉमी, ब्रेविटी, मीनिंगफुलनेस। लैकोनिक पर्सन इकोनॉमी होता है, बात बहुत कम करते हैं, बट क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, उनकी बातें बहुत मीनिंगफुल होती हैं। फिर आता है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट क्या होता है, ऑकवर्डनेस, इन्हें ऑकवर्डनेस लगता है, ठीक है। आप ये अपनी बातें अच्छे से रख नहीं पाते हैं, इनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है बट ये बोल नहीं पाते हैं, ऑकवर्ड फील होता है इनको। स्पटरिंग करते हैं ये, है ना, या इनकोहेरेंस करते हैं। फिर आता है गैरुलस। गैरुलस लोग कैसे होते हैं, रैम्बलिंग, चैटर, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं बट बातों को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास बैनल। बैनल या बनाल जो बोलो आप, ये कैसे होते हैं, अनओरिजिनल बातें करते हैं, इसकी जो फ्रेजियोलॉजी होता है वो अनओरिजिनल होता है। फिर होता है वर्बोज। वर्बोज क्या करते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं ना, वर्डीनेस या रिपीटेशननेस। तो ये जो रिपीट करते हैं वो होते हैं वर्बोज। फिर आता है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल क्या होता है, ये फ्लुएंसी होते हैं, रैपिडली, बहुत जल्दी ये आप जवाब दे देते हैं, हाजिर जवाब जिसको बोलते हैं। फिर आता है कॉजेंट। कॉजेंट कौन होता है, लॉजिक, क्लैरिटी, परसुएसिवनेस। ये अपने बातों में ऐसी ऐसी लॉजिक रखेंगे कि आपको इनकी बातें तुरंत यकीन हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐसी लॉजिक वाली बातें करते हैं कि हाँ ये आप ऐसे करोगे तो आपको इतने सालों में ऐसे मिल जाएगा, वैसे मिलेगा, मतलब बिल्कुल आपको लॉजिकल लगेगा, भले वो प्रैक्टिकल हो या ना हो, लेकिन लॉजिकल आपको ज़रूर लगेगा, वो बातें बहुत सही लगेंगी आपको। फिर आता है वॉसिफेरस। ये क्या होता है, नॉइजी पर्सन होते हैं ना। सो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉइजी पर्सन, वॉसिफेरस कहलाते हैं। फिर आता है लोकेशियस। लोकेशियस कौन होता है, टॉकेटिवनेस। ये बहुत बातूनी टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, टॉकेटिवनेस होते हैं, ठीक है। क्लियर, ये सारे मीनिंग थे इसके, इनके मेन मीनिंग यही थे। क्लियर। अब देखो आगे, आगे क्या है, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। ये इनके प्रोनाउंसिएशन रहे और ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े, तो इनके प्रोनाउंसिएशन, इनको प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखो, मैच द फॉलोइंग। इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, मैच करना है। आप मैच कर सकते हो, टैसिटर्न कौन होते हैं, लैकोनिक कौन होते हैं, ये सब बातें कर सकते हो। फिर देखो आगे, ये इनके आंसर्स रहे, ठीक। उसके बाद यस नो। यस नो आप कर सकते हो आसानी से, अगर आप वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, तो आसानी से आप यस नो बना सकते हो। फिर उनके आंसर्स रहे। आगे देखो, यस नो के बाद हमारे पास आता है सेशन 25th सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जो वर्ड्स हमने पढ़े, जो आइडियाज़ हमने पढ़े, उनका ओरिजिन को लेंगे और उनसे रिलेटेड वर्ड्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, टैसिटर्न को हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टैसिटर्न। ये कैसे लोग होते हैं टैसिटर्न, तो अबाउट कीपिंग वंस माउथ शट। ये चाहते हैं कि सामने वाले चुप रहे, है ना तो वो उनसे कुछ बात करें, ना मुझे कुछ बोलना पड़े। टैसिटर्न बेसिकली बना कहाँ से है, तो ये बना है टेसियो से। टेसियो का मतलब ये होता है टू बी साइलेंट, एंड इज़ वन ऑफ दोज वर्ड्स हुज फुल मीनिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर कम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स। ये उन वर्ड्स में से है जिनका आप किसी भी वर्ड से आप इनको पूरी तरह से आप इनका मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए बस एक ही सूटेबल वर्ड है, वो है टेसिटर्न। आप चाहोगे कि इनके लिए कोई दूसरा वर्ड मैं यूज़ कर लूँ, जैसे कि साइलेंट हो गया, अनकम्युनिकेटिव हो गया, रेटिसेंट हो गया, रिजर्व्ड, सीक्रेटिव,
क्लोज लिप्ड, क्लोज माउथ। तो इन वर्ड्स को आप यूज़ करके भी इसका सही मीनिंग नहीं बतला सकते हो। जितना सटीक और जितना सही मीनिंग ये खुद में आपको बतलाएंगे टैसिटर्न, ठीक है। सो बट नो अदर वर्ड्स इंडिकेट्स द परमानेंट, हैबिचुअल और टेम्परामेंटल डिसइंक्लिनेशन टू टॉक इम्प्लाइड बाय टैसिटर्न, ठीक है। टैसिटर्न में जो डिसइंक्लिनेशन होता है टॉक की तरफ, वो अनकम्युनिकेटिव होते हैं बिल्कुल। ऐसे लोग के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करो, टैसिटर्न, तो वही बहुत परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया टैसिटर्न कहाँ से आया, टेसियो से बना है, ठीक है। टेसियो का मतलब क्या होता है, टू बी साइलेंट, और इसी से बना है टैसिटर्न। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं, टैसिटर्न होते हैं। मतलब उन्हें ना तो बात करना पसंद है, ना आपका सुनना पसंद, मतलब किसी कम्युनिकेशन में ये इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास बेटर लेफ्ट अनसेड। ये भी वही हो गया, टैसिट। ये चाहते हैं कि कुछ ना ही बोलो, ना ही सुनो तो बेटर है, तो टैसिट से बना है। टैसिट जो होते हैं, टैसिट भी कहाँ से बना है, टेसियो से ही बना है। सो एनीथिंग टैसिट देन इज अनस्पोकन, अनसेड, नॉट वर्बलाइज्ड। देखो अगर कोई भी चीज़ टैसिट है, ठीक है, मतलब क्या है कि वो अनस्पोकन है, वो बिना कही गई, आपको बिना कहे वो बातें समझ में आ जाएंगी। अनसेड होती हैं, अनवर्बलाइज्ड होती, नॉट वर्बलाइज्ड होते हैं, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारी बातें होती है जो आप बिना कहे आप समझ जाते हो और आपको समझना पड़ता है। जैसे आप कभी भी ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई कहेगा नहीं कि आप डिसिप्लिन में रहो, है ना। आप कहीं पर भी काम करते हो तो वहाँ पे कोई कहेगा नहीं कि आप बॉस की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो इस टाइप की जो बातें होती है ये टैसिट बातें होती हैं, ठीक है। टैसिट एग्रीमेंट जैसे हम कह सकते हैं कि आपको जैसे कोई आप किसी से एग्रीमेंट करते हो तो आपको वहाँ पे लॉयल रहना पड़ेगा, है ना। उनसे आप ईमानदारी से आप काम करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस में। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये टैसिट एग्रीमेंट होती है। ये कहीं पर भी लिखा नहीं होता है, अगर कहीं भी एग्रीमेंट होता है तो, बट ये आपको मानना पड़ता है ना। ये आपको खुद में समझना पड़ता है बिना बोले। अनस्पोकन चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें, ये आपको अपने आप में समझना पड़ेगा, ठीक है। सो ए पर्सन इज़ नेवर कॉल्ड टैसिट। कोई भी पर्सन को हम टैसिट नहीं कह सकते हैं। पर्सन तो अपनी बातें बोल के एक्सेप्ट करेंगे, मतलब समझाएंगे। बट ये जो चीज़ें होती है जैसे अरेंजमेंट हो गया, एग्रीमेंट, कोई भी टैसिट एग्रीमेंट हो गया, टैसिट अरेंजमेंट, टैसिट एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, एसेंट, रिफ्यूज़ल, ये सारे क्या होते हैं, टैसिट होते हैं। मतलब बिना कही गई बातें, इनको आपको खुद से समझना पड़ेगा और आप समझते भी हो। सो और इसके लिए जो नाउन यूज होता है वो क्या होता है, टैसिटनेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंजिंग ए। अब टैसिट में ए को चेंज करके ये जो टेसियो है, टेसियो में ए को चेंज करके आई बना दिया गया है और इसके आगे सिर्फ री लगा दिया गया है। कौन सा प्रीफिक्स, री, जिसका मतलब होता है अगेन, है ना। री का मतलब क्या होता है, अगेन। एंड द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स एंड, और लास्ट में एंड लगा दिया गया है। देखो क्या किया गया है, टेसियो में ए को हटाकर आई लगाया गया है। आप इसको देखो, ए को हटाकर आई लगाया गया है, उसके बाद इसके आगे सिर्फ आर ई यानी री लगाया गया, जिसका मतलब होता है रिपीट, और लास्ट में एंड लगाया गया एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या वर्ड बन गया, रेटिसेंट। रेटिसेंट वर्ड जो होता है ये कौन से लोग होते हैं, समवन इज रेटिसेंट हु प्रेफर्स टू कीप साइलेंट। रेटिसेंट पर्सन कौन होते हैं, जिनको चुप रहना पसंद होता है, ठीक है। ये प्रेफर करते हैं चुप रहना, कीप साइलेंट, वेदर आउट ऑफ शाइनेस, एम्बेरसमेंट और फियर ऑफ रिवीलिंग व्हाट शुड बी रिवील्ड। हो सकता है इनकी जो वजह हो चुप रहने की वो शाइनेस हो, इसमें बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो, या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें छिपाना चाहते हैं जो रिवील ना हो, है ना। वो नहीं चाहते हैं कि वो बातें रिवील हो उसके बारे में। सो उस डर से भी ये क्या करते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं कि ना तो मैं बोलूँगा और ना वो बातें रिवील होंगी, ठीक है। तो ये होते हैं रेटिसेंट पर्सन। क्लियर, समझ में आ गया। टैसिट से, टेसियो से इतने सारे वर्ड्स बने हैं, टैसिटर्न, टैसिट और रेटिसेंट। अब आगे आता है हमारे पास टॉक टॉक टॉक, बहुत ज़्यादा जो बातें करते हैं। सो लोकेशियस पर्सन जो होते हैं, लोकेशियस पर्सन कौन होते हैं, लव टू टॉक पीपल जो होते हैं, लोकेशियस पीपल लव टू टॉक। ये बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं, इनको बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये गप करने, गप्पी टाइप के जो पर्सन होते हैं। तो नाउन इज लोकेसिटी और ऑफकोर्स लोकेशियसनेस। इसके लिए हम दो नाउन यूज़ कर सकते हैं, लोकेसिटी या फिर लोकेशियसनेस, ठीक है। और इसी लोकस पे लोक्वर पे बहुत सारा वर्ड बना है। मतलब कि ये जो लोकेशियस बना है ये किस पे बना है, लैटिन लोक्वर पे बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू स्पीक,
बोलना, और इसी से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या होता है? स्पीच टू वन सेल्फ, जो खुद से, कभी कभी देखा होगा आपने, लोक्वर मीन्स क्या होता है? सेल्फ, सॉरी, टू स्पीक, और सोलस मीन्स क्या होता है? अलोन, अकेले में कभी कभी लोग बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं। सो स्पीच टू वन सेल्फ, इटिमोलॉजिकली स्पीच व्हेन अलोन, जब अकेले हो, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अकेले में बहुत खुद से ही बातें करते हैं, तो ये जो पर्सन वो क्या कहता है? सोलिलोक्वी पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्फ बट यूजुअली साइलेंटली, और हम लोग कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हम खुद में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में आपको उनकी मन की बातें सुनाई जाती हैं, कि वो मन में सोच रहा होता है, काश मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, ये वो मन की जो बातें होती है वो सुनाई जाती हैं आपको, बट वो मन में सोच रहा होता है, वो जोर से बोल नहीं रहा होता है, ठीक है। तो वही होता है सोलिलोक्वी, जो अलोन में खुद से बातें करें और यूजुअली साइलेंटली बातें करें, ठीक है। और सोलिलोक्वी फिर ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि सोलिलोक्वी जो होता है वो स्टेज पर आकर कोई एंकरिंग अगर कर रहा होता है, किसी पूरे सिचुएशन को अगर समझा, जैसे मान लो प्ले के पहले आकर कोई सोलिलोक्वी करता है, नहीं अकेले खुद से आकर जब कोई समझा रहा होता है पूरे प्ले को, वो सोलिलोक्वी ही कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक पर्सन सिर्फ बोलेगा और बाकी सब कोई सुनेगा, तो अलोन पर्सन जो बोल रहा होता है वो बोलने वाला क्या कहलाता है? सोलिलोक्वी पर्सन कहलाता है, ठीक है। और इस वर्ब को हम क्या कहते हैं? सोलिलोक्वाइज कहते हैं, ठीक है। जो वो पर्सन आके कर रहा है वो क्या कर रहा है? सोलिलोक्वाइज कर रहा है, पूरे प्ले को अपने एक पर्सन पूरे अपने ही बातों में समझा रहा है सबको, ठीक है, वो सोलिलोक्वाइज कहलाता है। उसका था वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग वेंट्रीलोक्विस्ट होते हैं। ये क्या होता है? एक तरह का टैलेंट होता है लोगों में। क्या टैलेंट होता है? तो और ये जो टैलेंट होता है ये कैसे करते हैं कि वन कैन थ्रो हिज वॉइस, वो अपनी बातों को अंदर से मतलब भीतर से बोल सकते हैं, और आप वो अपना मुंह भी नहीं चलाएगा और आपको लगेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। लिसनर जो होंगे उसके आसपास होंगे और उनको समझ में नहीं आएगा कि ये वाकई यही पर्सन बोल रहा है इस बात को, ठीक है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट कहलाते हैं। आप एक बार जाकर गूगल कर लेना, रियलिटी शोज में बहुत सारे वेंट्रीलोक्विस्ट आकर के परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो वेंट्रीलोक्विस्ट होते हैं ये कैसे लोग होते हैं कि जब इन्हें लोग सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है, ठीक है। सो ये बना किससे है? वेंटर से बना है, या वेंट्रिस, जिसका मतलब होता है बेली। तो इटिमोलॉजिकली वेंट्रीलोक्विज्म इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम द बेली, वो अपने पेट से बोलते हैं। पेट से कैसे बोलते हैं? तो आपने देखा होगा वेंट्रीलोक्विस्ट पर्सन को, आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा, बट आप गूगल कर लेना। एक डमी टाइप का होता है, वो उसमें अपना हाथ घुसा करके एक दूसरे से बातें कर रहा होता है, ठीक है। जैसे वो कभी कोई बंदर को ले आता है, कभी कुछ किसी भी तरह के डमी को ले आता है और उसके अंदर हाथ घुसा के उसका मुंह चलवाता है, बट अपने ही मुंह से बोलता है, ठीक है। माइक के पीछे वो रहता है उसका मुंह और वो बोलता है, तो ऐसे बोलता है कि वो अपने मुंह नहीं चलाता, बट उस डमी का जब मुंह चलाता है तो लगता है कि वो डमी उससे एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहा है, बातें कर रहा है। और वो क्या करता है? अपना मुंह तो नहीं चलाता, बट वो अपने पेट से बात कर रहा होता है, अपने पेट से अपना आवाज़ निकालता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो वेंट्रीलोक्विस्ट कहलाते हैं, ठीक है। और जो एडजेक्टिव होता है इसके लिए क्या होता है? वेंट्रीलोक्विस्टिक कहलाता है, ठीक है। ऐसी क्वालिटी क्या कहलाती है? वेंट्रीलोक्विस्ट क्वालिटी कहलाती है। समझ में आ रहा है? और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप गूगल करके देखो अभी के अभी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा वेंट्रीलोक्विस्ट कौन होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोलोक्वियल। कोलोक्वियल कहाँ से आया? कोलोक्वियल का माइंस लोकर, जिसका मतलब होता है टू स्पीक विद द प्रीफिक्स कॉन। अब देखो कॉन जो होता है, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, ये आपको पता है ना। अब इसका यहाँ पे कॉल कहाँ से आ गया? लोकवर तो समझ में आ रहा है, बट आगे में जो कॉल लगा वहाँ पे तो कॉन लगना चाहिए था, तो कॉल कहाँ से लगा? तो कॉन का मतलब जो टुगेदर होता है, इसका बहुत तरह से यूज होते हैं, ठीक है। क्या क्या यूज होता है? तो कॉन इज स्पेल्ड कॉल, कॉन को हम कॉल स्पेल करते हैं कब? जब हम एल के साथ लगा रहे होते हैं, ठीक है। ए रूट स्टार्टिंग विथ एल, जैसे लोकर का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, स्टार्टिंग लेटर क्या है? एल। तो जब हम एल वाले वर्ड के साथ जब यूज करेंगे तो कॉन को हम कॉल बना देंगे, ठीक है। उसी तरह से कॉर, कॉर को हम कॉल को कॉर कब बोलेंगे? जब वो आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड जब होंगे तो वो कहलाते हैं कॉर के, आर से यूज होते हैं, ठीक है। एल की जगह पे आर आ जाता है, कॉल यूज होता है वहाँ पे, कॉर नहीं यूज होता है, और कॉन यूज नहीं होता है, एन की जगह पे आर आ जाता है। फिर हम एम यूज करते हैं, कॉम। कॉम कब यूज करते हैं? जब स्टार्टिंग वर्ड्स एम हो या पी हो या बी हो तो हम कॉम यूज करते हैं, ठीक है। सारे का मतलब ही क्या होता है?
टुगेदर, क्योंकि ये कौन से ही बना है। कौन प्रीफिक्स मैंने आपको बहुत बार बताया है, कौन का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। तो उसी कौन प्रीफिक्स से बना है colloquial. So when people speak together they are engaging in everyday conversation. तो कन्वर्सेशन everyday conversation टाइप के जो बातें होती है उस जब लोग आपस में मिलजुल कर जब बातें करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं colloquial conversation कहते हैं. And their language is usually more informal and less rigidly grammatical than what you might expect in writing or in public addresses. आपने देखा होगा कि जैसे मान लो, जैसे आप अभी देख लो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो वो कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे शुद्ध हिंदी में बात करूँ, है ना, आई एम ट्राइंग कि मैं आपसे शुद्ध हिंदी में बातें करूँ. बट मैं जब अपनी लोकल में बातें करूँगा तो लोकेलिटी में कैसे बात करूँगा, मैं अपने लोकल लैंग्वेज में बात करूँगा. हमारा जो हिंदी होगा वो भी बहुत ही लोकल होगा, है ना. ऐसे बहुत सारे ही लोग ऐसा करते हैं कि वो जब बातें कर रहे होते हैं तो उनके बात में कोई ग्रामेटिकल रिजिडिटी नहीं होता, ठीक है. वो रिजिडली ग्रामेटिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. ये कब ध्यान दिया जाता है, तो जब राइटिंग हो या पब्लिक एड्रेसेस जब हो, जैसे मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, है ना, तो वहीं पे लोग ग्रामेटिकली अपने बातों पे जोड़ देते हैं. बट जब लोग आपस में डेली कन्वर्सेशन करते हैं, एवरीडे कन्वर्सेशन जब करते हैं तो उन्हें ग्रामेटिकल रिजिडिटी से कोई मतलब नहीं होता है. तो ऐसा जो कन्वर्सेशन कहलाता है वही होता है कॉलोक्वियल, यानी लोकल लैंग्वेज, है ना, उसे हम कॉलोक्वियल कहते हैं. एक कॉलोक्वियलिज्म इज़ देयर फॉर एवरीडे कन्वर्सेशनल स्टाइल. तो अगर कॉलोक्वियलिज्म की हम बात करें तो ये एवरीडे कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है, ठीक है. ये रिजिड वाला लैंग्वेज नहीं होता है कि बिल्कुल सही सही ग्रामर यूज़ करना है, बिल्कुल सही सही बातें करनी है, वो ऐसा नहीं होता. कॉलोक्वियल बात कैसा होता है, कॉलोक्वियल मीन्स एवरीडे कन्वर्सेशन, जो हम लोग अपने डेली कन्वर्सेशन में आप करते हैं. आप खुद देखो, लोग कहीं के भी हो, जैसे मान लो कोई बंगाल ओरिजिन से हो या फिर कोई साउथ ओरिजिन से हो, कोई नॉर्थ ओरिजिन से हो, वो अपने अपने टाइप से हिंदी यूज़ करते हैं हमारे देश में. या जिनका ईस्ट ओरिजिन हो, जो बिहारी एक्सेंट से आते हैं, सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है. वो अपना हिंदी अपने लैंग्वेज में बोलते हैं. बट जब वो पब्लिक एड्रेस पे जब आते हैं, वो किसी स्टेज पे बोल रहे होते हैं या फिर कहीं पे कुछ लिख रहे होते हैं, जैसे मान लो आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हो या फिर कुछ लिख रहे हो, तो आप वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स पे ध्यान देते हो कि यहाँ पर ग्रामेटिकली मेरा जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही होना चाहिए. बट नॉर्मली वो जो एवरीडे कन्वर्सेशन होता है वहाँ कोई ग्रामेटिकल रिजिडिटी नहीं होता. ये मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको. तो ऐसे जो कन्वर्सेशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलोक्वियल कन्वर्सेशन कहते हैं. फिर आता है सर्कमलोक्यूशन. सर्कमलोक्यूशन इज एटिमोलॉजिकली ए टॉकिंग अराउंड, ठीक है. सर्कम यानी सर्कम का मतलब क्या होता है, अराउंड. सो ये जो सर्कमलोक्यूशन होता है क्या होता है, टॉकिंग अराउंड, ये आसपास की बातें करते हैं. एनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया दैट इज राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट टू सर्कमलोक्यूटरी. तो ये जो बातें करते हैं, ये क्या करते हैं, घुमा फिरा कर जो बातें करते हैं वो सर्कमलोक्यूशन कहलाता है, ठीक है. टू द पॉइंट बिल्कुल बात नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सर्कमलोक्यूशन. इसको हम कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश, हम जिसको कहते हैं, एक फ्रेज आता है हमारे पास, घुमा फिरा के जो बातें करते हैं बट टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, वो क्या करता है, सर्कमलोक्यूशन कहलाता है. यू आर नाउ फेमिलियर विद द कॉमन सफिक्स जो हमारे पास आता है, एडजेक्टिव सफिक्स ओरी. ओरी हमने तो बहुत सारे पढ़े हैं, सब उसी से बना सर्कमलोक्यूटरी, है ना. समझ में आ गया, सर्कमलोक्यूशन समझ में आ गया आपको, जो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और इसके लिए एडजेक्टिव बनता है, वो क्या कहलाता है, सर्कमलोक्यूटरी कहलाता है. सॉरी, जो नाउन होता है वो सर्कमलोक्यूटरी कहलाता है. फिर आता है हमारे पास, हाँ, ये हुआ हमारा पास कंप्लीट. अब हम क्या करेंगे, इटिमोलॉजीज की रिव्यू करेंगे जो हमने पढ़े. तो देखो हमने क्या क्या पढ़े, टेसियो पढ़ा हमने, जिसका मतलब होता है टू बी साइलेंट. फिर ईटी, नेस, एंट, एंस, एनसी, ये सारे हमने नाउन सफिक्सेस, एडजेक्टिव सफिक्सेस हमने पढ़े हैं. इन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है. एक हमने पढ़ा री मीन्स क्या होता है, अगेन, जो हमने यूज़ किया रेटिसेंट में. फिर आता है हमारे पास लोक्वर मीन्स टू स्पीक. सोलस मीन्स अलोन. फिर ईस्ट, पर्सन हु. आइज, वर्ब सफिक्स हो गया. फिर आता है वेंटर, वेंट्रिस यानी जिसका मतलब होता है बेली. फिर आता है इक, अस, कॉन, कॉल, कम, अभी मैंने बताया कॉन का ही सारा रूप है जिसका मतलब होता है टुगेदर. अल बताया, इज़म बताया, ठीक है. ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है. जैसे कॉलोक्विज्म हो गया, अल से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, कॉल से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे. इस तरह के जो भी मिलेंगे इनसे आपको क्या करना है, लिखना है.
इंग्लिश वर्ड्स को आपको लिखना है कॉपी पे, ठीक है। आई होप आप लिखते भी होगे, ऐसा नहीं कि बस वीडियो को देख रहे होगे। जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े ये सारे वर्ड्स आपको इन रूट्स पे आपको मिल जाएंगे, और नए वर्ड्स भी आप लिख सकते हो या जो वर्ड्स आपने पढ़े उन्हीं को लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आता हमारे पास इनके प्रोनाउंसिएशन, ये इनके प्रोनाउंसिएशन रहे, इनको अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख जाओ आप यहाँ से। फिर आता हमारे पास कुछ और प्रोनाउंसिएशन रहे, इनको प्रोनाउंस करना सीखो। फिर आता है मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है, मैच कर लोगे आप। फिर उनके आंसर्स रहे। फिर ट्रू फॉल्स आ गया हमारे पास, ट्रू फॉल्स भी आप कर सकते हो आसानी से, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो ट्रू फॉल्स कर लोगे। ये उनके आंसर्स रहे ट्रू फॉल्स के। फिर आता है रिकॉल द वर्ड्स, यहाँ हमें हिंट मिला है फर्स्ट लेटर, उससे आप रिकॉल कर सकते हो वर्ड्स को, आराम से कर सकते हो, कर लेना। ये रहे उनके आंसर्स। उसके बाद हमारे पास सेशन 26, इसमें भी हम क्या करेंगे, अब कुछ नए ओरिजिन्स को देखेंगे, नए वर्ड्स को लेंगे, उनके ओरिजिन्स को देखेंगे और उनसे रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, देखो एक आता है स्पार्टन वर्च्यू। स्पार्टन वर्च्यू क्या होता है, तो स्पार्टन आपने देखा होगा, स्पार्टन लोग जो होते थे वो कम बोलते थे। वो मैंने स्पार्टन, अपने एक मूवी भी आया स्पार्टन पे कि कौन सी मूवी थी, मूवी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप देख लेना वो स्पार्टन, आप गूगल करके देखना। स्पार्टन मूवीज में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते कम है बट अपने काम पे, है ना, ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो उसी वहीं से आया लैकोनिक। लैकोनिक इज फ्रॉम द नेम लैकोनिया, उसी में एक कैरेक्टर है लैकोनिया, ठीक है, उसी से बना है लैकोनिक। दैट वी डिराइव आवर वर्ड लैकोनिक पिथी, कंसाइज, इकोनॉमिकल इन द यूज ऑफ वर्ड्स, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ कर्टनेस। जो ये जो लैकोनिक पर्सन होती है, इनकी बातें कैसी होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, ठीक है। सो ये जो टू द पॉइंट बातें करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिसाइजली द अपोजिट ऑफ वर्बोज। वर्बोज जो पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनके जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। वर्बोज कौन होते हैं, जो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, वो वर्बोज कहलाते हैं, ठीक है। उसी का अपोजिट क्या आता है हमारे पास, लैकोनिक होता है, जो एक बात को एक बार बोले, अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। ये होते हैं लैकोनिक। सो वहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइक द मैन हु वाज वेटिंग एट अ लंच काउंटर फॉर अ हैम सैंडविच। एक पर्सन था किसी रेस्टोरेंट में, वो क्या कर रहा था, लंच पे वेट कर रहा था सैंडविच के लिए। व्हेन इट वाज रेडी, जब रेडी था, जब वो रेडी हो गया उसके लिए, तो क्लर्क ने उनसे पूछा, पोलाइटली पूछा, विल यू ईट इट हियर और टेक इट विथ यू, आप इसे यहीं पे खाओगे या लेकर जाओगे। तो वो कहता है बोथ, मतलब मैं खाऊंगा भी और लेकर भी जाऊंगा, ठीक है। तो उसने सिर्फ एक बार में जवाब दिया, ये होता है लैकोनिक पर्सन, एक बार में जवाब दिया बोथ, यानी कि मुझे खाना भी और लेकर के जाना है, मतलब आप एक पैक भी कर दो, दूसरा मुझे खाने को भी दो। वो ऐसा भी, वो कह भी सकता था नहीं एक खाने को दे दो, एक ले जाने को दे दो, ऐसा नहीं, उसने कहा बोथ, यानी कि उसको दोनों करना है। एक ही वर्ड में उसने पूरे सवाल को ही निपटा दिया, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, लैकोनिक, मतलब कि जो कम बोलने, जो लोग क्या चाहते हैं, कम बोलने पे उसका काम चल जाए, है ना, जितना कम बोले और जितना अधिक उसका काम बन जाए, बस ऐसे ही लोग होते हैं लैकोनिक। फिर आता है ब्रिलियंट। अब ये ब्रिलियंट कैसे होते हैं, तो कोजेंट इज ए टर्म ऑफ एडमायरेशन। कोजेंट क्या होते हैं, कोजेंट पर्सन एडमायरेशन पे ध्यान देते हैं, अपनी बातों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, है ना। ए कोजेंट आर्ग्यूमेंट इज वेल पुट, कन्विंसिंग, हार्डली शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट। क्या होते हैं ये आर्ग्यूमेंट, वो ऐसे करेंगे आपको कि वो आपका आर्ग्यूमेंट बहुत ही कन्विंसिंग होगा, बहुत अच्छे से वो आपको अपनी बातों को समझा पाएंगे, अपने बातों में वो ले पाएंगे आपको, है ना। कोजेंसी शोज अ कीन माइंड एंड एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली, है ना। जो कोजेंसी होता है ये इसको किसको शो करता है, ये एक कीन माइंड को शो करता है कि ये किसी भी चीज़ को लॉजिकली और क्लियरली थिंक करते हैं। द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन कोगो, कोगो से बना है, इसको कोजो बोल सकते हो, कोगो बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है टू ड्राइव टुगेदर या कंपेल फोर्स, ठीक है। एक कोजेंट आर्ग्यूमेंट कंपेल्स एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स लॉजिक। कोजेंट आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लॉजिक, इसमें बहुत ही सही लॉजिक होता है। इट्स परसेसिवनेस, इट्स अपील टू वंस सेंस ऑफ रीज़न, लोगों के रीज़न वाले सेंस को बहुत अच्छे से वो समझा पाते हैं कि हाँ ये यहाँ से ऐसे ऐसे होगा, फिर आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ऐसा जो होता है ये क्या कहलाता है, कोजेंट कहलाता है, ठीक है। कोजेंट जो बोलो आप। फिर आता है बैक टू टॉक। अब देखो हम वापस अगर हम टॉक पे आ जाएं
तो टॉक की अगर हम बात करें, हमने पढ़ा ये सारा वर्ड्स, ठीक है। अब हम वापस से टॉक की तरफ आएँ तो क्या हमारे पास, हाँ ये 1 और 2 हो गए। थर्ड में देखो 1 में हमने पढ़ा था टॉक पे, फिर देखो टॉक पे आते हैं। तो टॉक की अगर हम बात करें तो यू विल रिकॉल लोक्वर। लोक्वर हमने पढ़ा था टू स्पीक, याद करो फर्स्ट वाले ओरिजिन में पढ़ा था, ओरिजिन वाला सेक्शन में पढ़ा था। लोक्वर मीन्स होता है स्पीक। उसी से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स बने, जैसे लोकेसिटी, सोलिलोक्वी, वेंट्रीलोक्विज्म, कोलोक्विलिज्म, फिर आता है सर्कमलोकेशन। ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े वहाँ पे पिछले ओरिजिन वाले सेक्शन में। अब इस ओरिजिन वाले सेक्शन में क्या पढ़ रहा है हमारे पास, इसी रूट पे बहुत सारे और भी वर्ड है, जैसे इलोक्वेंट हो गया, मैग्नीलोक्वेंट हो गया, ग्रैंडीलोक्वेंट हो गया, ठीक है। ये भी इसी पे बना है, लोक्वर पे ही बना है। तो सबसे पहले इलोक्वेंट की अगर बात करें तो इलोक्वेंट पर्सन हु स्पीक्स आउट, जो अपनी बातों को विविडली एक्सप्रेसिव होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, ठीक है, बहुत ही फ्लुएंट होते हैं बोलने में, वो अपनी बातों को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, विविडली एक्सप्रेसिव होते हैं उनकी बातें, ठीक है। तो ये कैसे बना है इलोक्वेंट, तो ई कहाँ से बना है, एक्स से ही आया है हमारे पास ई, जिसका मतलब होता है आउट। मैंने आपको बताया था ई एक्स का मतलब ही होता है आउट, बाहर की तरफ। तो ये अपनी बातों को जो बाहर की तरफ अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं वो क्या कहलाता है, इलोक्वेंट स्पीकर कहलाते हैं, इलोक्वेंट पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। बताया मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट क्या होता है, मैग्नस का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडीलोक्वेंट लगभग दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। मैग्नस से बना है मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडिस से बना है ग्रैंडीलोक्वेंट, जिसका मतलब ये होता है ग्रैंड या लार्ज। आर वर्चुअली आइडेंटिकल इन मीनिंग, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडीलोक्वेंस जो मैग्नीलोक्वेंस या ग्रैंडीलोक्वेंस जो होता है इज़ द यूज़ ऑफ हाई फ्लोन, ग्रैंडियोज, इवन पॉम्पस लैंग्वेज, ठीक है। ये हाई फ्लोन लैंग्वेज का जो यूज करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो क्या कहलाता है, मैग्नीलोक्वेंस कहलाता है या ग्रैंडीलोक्वेंस कहलाता है। ऑफ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स, ये बहुत ही लार्ज और इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफ लॉफ्टी फ्लावरी एंड ओवरलिजेंट फ्रेजियोलॉजी, जो फ्रेजियोलॉजी में अपनी बातों को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, जैसे कहते हैं ना वो शायरीज़ में फ्रेजेस में अपनी बातों को बहुत ज़्यादा समझाते हैं। आपको उनकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो जो लोग कहलाते हैं वो क्या कहते हैं, मैग्नीलोक्वेंट कहलाते हैं या ग्रैंडीलोक्वेंट कहते हैं। उनकी बातों में बहुत वजन होता है ना, मैग्नीलोक्वेंस या ग्रैंडीलोक्वेंस कहलाता है। फिर आता है आगे हमारे पास लोकेशियस, वर्बोज, वॉल्यूबल या गैरुलस। ये कहाँ से बने हैं, ठीक है, और ये कैसे बने हैं। तो इनका मतलब ये होता है पीपल आर ऑल टॉकेटिव। ये सारे ही वर्ड किसके लिए यूज होता है, टॉकेटिव पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए। बट ईच टाइप यू विल रिकॉल हैज़ स्पेशल क्वालिटी, लेकिन सबका अपना अपना स्पेशल क्वालिटी है। क्या स्पेशल क्वालिटी है, तो इफ़ यू आर लोकेशियस, अगर आप लोकेशियस हो, यू टॉक अ लॉट बिकॉज यू लाइक टू टॉक एंड डाउटलेस हैव लॉट टू से, ठीक है। यानी लोकेशियस पर्सन जो होते हैं, अगर आप लोकेशियस हो, ठीक है, इफ़ यू आर लोकेशियस देन आपको बात करने में बड़ा मज़ा आता है, आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, है ना, और आपके पास बात करने को बहुत सारी चीज़ें हैं भी, आप लोगों को पका सकते हो बैठा करके, ठीक है, आपके पास हैं इतनी सारी चीज़ें बात करने को, तो आप क्या कहलाओगे, लोकेशियस। फिर आता है वर्बोज। वर्बोज कौन होते हैं, यू स्मूदर योर आइडियाज़ विद एक्सेस वर्ड्स। आप अपने एक ही बात को आप इतनी आइडियाज़, आप इतने एग्जांपल्स आप समझाओगे कि लोग, सामने वाला समझने पे मजबूर हो जाएगा, उसको समझना ही पड़ेगा कि हाँ अब आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। आप एक ही बात पे बहुत सारे एग्जांपल्स देते हो, ठीक है। एक्सेस वर्ड्स का यूज़ करते हो क्या करने के लिए, अपने आइडियाज़ को स्मूथ करने के लिए। विद सच एन overabundance of words that your listener either drops into a state of helpless confusion or falls asleep। यानी कि आपको एक ही बोरिंग बातें सुन सुनकर वो क्या करते हैं, सोनी की हालत में जाते हैं, वो सो जाते हैं। मतलब एक ही बात को आप बार बार बोलते हो, ठीक है, ताकि उसको समझ में आए, वो इतना बोर हो जाते हैं आपकी बातों को सुनकर। फिर आता है वॉल्यूबल। इफ़ यू आर वॉल्यूबल यू स्पीक रैपिडली, फ्लुएंटली, ग्लीबली, विदाउट हेजिटेशन, स्टटर और स्टैम्बर। तो अगर आप वॉल्यूबल हो तो क्या करते हो, आप बहुत ही हाजिर जवाब हो, है ना, आप क्या करते हो, रैपिडली, फ्लुएंटली, बहुत स्पीड, ग्लीबली आप बात करते हो, और यू आर वोकल, वर्बल और हाईली आर्टिकुलेट, ठीक है, आप जो क्या हो, वोकल हो, वर्बल हो, हाईली आर्टिकुलेट पर्सन हो अगर आप वॉल्यूबल हो तो। फिर आता है हमारे पास इफ़ यू आर गैरुलस अगर आप हो तो यू टॉक कॉन्स्टेंटली एंड यूजुअली एमलेसली। गैरुलस पर्सन क्या होता है, मीनिंगलेसली बात करते हैं, है ना, मतलब
उनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता है, फालतू की बातें करते हैं, बट वो करते रहते हैं, कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली वो बातें करते रहते हैं। तो ऐसे जो पर्सन कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैरुलस पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वी ऑफन हियर द वर्ड यूज्ड इन ए गैरुलस ओल्ड मैन या ए गैरुलस ओल्ड वुमेन। आपने सुना होगा कि जैसे कि आपके आसपास के लोग, अगर कोई बहुत ज़्यादा जिनकी एज हो जाती है, बहुत जो सीनियर सिटीजन यानी कि बूढ़े लोग जो होते हैं, उनके बारे में हम बोलते हैं कि अरे ये बूढ़ा पागल हो गया, ये फालतू की बातें करता है, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं, वो गैरुलस बातें करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सी बात सटीक है या नहीं है, कौन सी बातों का मीनिंग बनता है, कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है ना। उन्हें वो डिस्क्रिमिनेट कर नहीं पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट बातों, वो बातें दिन भर बोलते रहते हैं। बिटवीन द इंटरेस्टिंग एंड डल, क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्या डल बातें हैं, कौन से बात में लोग उससे इंटरेस्ट लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो जब ओल्ड एज हो जाता है हमारा, तो हमारे में ये क्वालिटी अक्सर आ जाती है गैरुलसनेस की। ठीक है, तो वहीं पे ये होता है गैरुलस ओल्ड मैन या गैरुलस ओल्ड वुमेन, जो फालतू की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। और हम लोग बोलते भी हैं कि ये फालतू, ये बूढ़ा बोलते रहता है, इसकी बातों में ध्यान मत दो, है ना। कहता है वर्बोज। अब देखो ये जो वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े, वर्बोज, वॉल्यूबल या गैरुलस, ये क्या होते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से है। तो देखो वर्बोज कहाँ से बना है, वर्बम से बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है वर्बोज पर्सन इज वर्डी, ये बहुत ज़्यादा वर्डी होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वॉल्यूबल कौन होते हैं, वॉल्यूबल बना है वॉल्वोज या वॉलिटस से, जिसका मतलब होता है टू रोल, जिनकी बातें हमेशा क्या कहते हैं, जिनके टंग पे ही बातें रहती है, जिसको हम कहते हैं हाजिर जवाब, जिसको कहते हैं, बहुत जल्दी वो अपने जवाब दे देते हैं फटाक से। फिर आता है गैरुलस। गैरुलस डिराइव्स फ्रॉम गैरियो, जिसका मतलब चैटर, जो फालतू की बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। गैरुलस टॉकर चैटर अवे लाइक अ मंकी। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेस से द सफिक्स नेस कैन बी एडेड टू ऑल दिस एडजेक्टिव्स टू फॉर्म नाउन्स। अगर हम इनके आगे नेस लगा दे तो ये नाउन्स बना सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, अल्टरनेट नाउन्स फॉर एंड इन ईटी। अब कुछ और भी हमारे पास नाउन फॉर्म्स को बनाने के लिए हमारे पास जो सफिक्स आता है वो क्या होता है हमारे पास, ईटी, जैसे वर्बोसिटी, वॉल्यूबिलिटी, गैरुलिटी। ठीक है, अच्छा मैं आपको जो ये नाउन और एडजेक्टिव बार बार मैं बतलाता हूँ, इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है, कि किसके लिए मैं कौन सा सफिक्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी आपको समझ में आएगा कि इन वर्ड्स का यूज कैसे करना है हमको। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना, मैं आपको जो भी बतलाता हूँ, एडजेक्टिव्स कब बनता है, कौन सा वर्ड नाउन कैसे बनता है। तो नेस लगाने पे क्या बन जाता है एक नाउन तो ये बनता ही है, जैसे हम वर्बोनेस कहते हैं, वॉल्यूबलनेस कहते हैं, तो वहाँ से तो बनेगा ही। बट एक और तरीका है बनाने के लिए, वो क्या हमारे पास ईटी लगा करके है, हम इसमें नेस लगा कर नहीं बना सकते हैं, तो ईटी लगा के बना सकते हैं। तो वर्बोसिटी हो गया, वॉल्यूबिलिटी हो गया, गैरुलिटी हो गया। क्लियर, समझ में आया आपको कैसे बना रहे हैं नाउन यहाँ पे। अब देखो आगे, एट लार्ज। लार्ज की अगर हम बात करें तो वी डिस्कवर्ड मैग्नस, जिसका मतलब क्या होता है लार्ज। हमने पढ़ा ना मैग्नीलोक्वेंस में, मैग्नस मीन्स क्या होता है लार्ज, और चैप्टर 9 में हमने पढ़ा मैग्नस का मतलब क्या होता है लार्ज, बिग या ग्रेट। द रूट अकर्स इन अ नंबर ऑफ अदर वर्ड्स। अब ये जो वर्ड होता है मैग्नस, ये बहुत सारे वर्ड्स में यूज होता है। जैसे हो गया हमारे पास मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मतलब क्या होता है बिग हार्टेड, जेनरस जो लोग होते हैं, फॉरगिविंग लोग जो होते हैं, यानी ग्रेट माइंडेड जो लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेनिमस पर्सन। यानी मैग्नस प्लस एनिमस से बना है। मैग्नस का मतलब क्या होता है बिग, ग्रेट, लार्ज, और एनिमस मतलब होता है माइंड। तो जो बिग हार्टेड होते हैं, जो बहुत फॉरगिविंग पर्सन होते हैं, जेनरस पर्सन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं मैग्नेनिमस कहते हैं। और वी विल डिस्कस दिस वर्ड इन डेप्थ इन चैप्टर 12। हम चैप्टर 12 में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से। फिर आता हमारे पास मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब तो आपको पता ही है, ये बना किससे है, ए पर्सन ऑफ ग्रेट पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आता है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई पे कुछ समझ में आता है, चीज़ों को बड़ा करना, टू मेक लार्जर, टू मेक सीम लार्जर, है ना। मैग्नस और फाई से बना है फेसियो। मैग्निफिसेंट भी आपको पता है मैग्नस और फाई से बना है। फिर आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहाँ से बना है, ये भी आपको पता है मैग्नस से ही बना है। प्लस ट्यूड, यानी जैसे फोर्टीट्यूड, मल्टीट्यूड, ग्रेटिट्यूड में जो ट्यूड का यूज होता है कॉमन नाउन के लिए, उसी तरह मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, समझ में आ गया, मैग्नस से बना। फिर आता है हमारे पास मैग्नम है। देखो मैग्नम कैसे बना, जैसे हमारे पास होता है एज ऑफ, देखो ये क्या है, ये आपका शैम्पिन लिखा हुआ है। ठीक है,
ये इसको हम पढ़ते हैं, जैसे हम इसको स्पेलिंग में लिखते हैं चंपाग्ने, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चंपाग्ने, और वाइन, लेकिन चंपाग्ने वो है नहीं, वो क्या है शैम्पेन है, ठीक है। तो मैग्नम जो होता है ये क्या होता है, एक लार्ज बॉटल के लिए यूज होता है, ग्रेटली 2/5 ऑफ अ गैलन, एक गैलन का 2/5 अगर हम पार्ट ले लें तो वही होता है हमारे पास मैग्नम, ठीक है। एक लार्ज बॉटल, जैसे वाइन का जो बॉटल होता है, शैम्पेन का जो बॉटल होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है, उसी के लिए यूज होता है मैग्नम। क्या होता है मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस क्या होता है एटिमोलॉजिकली अ बिग वर्क, उसको क्या कहेंगे मैग्नम ओपस कहेंगे, यानी कि एक्चुअली द ग्रेटेस्ट वर्क और मास्टरपीस ऑफ एन आर्टिस्ट, राइटर और कंपोजर। अगर किसी आर्टिस्ट का, किसी राइटर का, किसी कंपोजर का जो सबसे बड़ा मास्टरपीस है, जिसके लिए वो बहुत जाने जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उनका मैग्नम ओपस कहेंगे, ठीक है, उसका बिग वर्क है वो मैग्नम ओपस है उसका। उसके बाद ओपस इज, अब ये मैग्नम ओपस कहाँ से बना, तो मैग्नम से बना है, मैग्नस का मतलब होता है लार्ज। अब ओपस मीन्स क्या होता है, ओपस इज द लैटिन वर्ड फॉर वर्क, वर्क के लिए ओपस का यूज होता है लैटिन वर्ड में, ठीक है। द प्लूरल ऑफ ओपस इज यूज्ड इन इंग्लिश वर्ड ओपेरा। देखो ओपेरा में ओपस का मीनिंग प्लूरल मीनिंग यूज होता है, एटिमोलॉजिकली अ नंबर ऑफ वर्क्स, जब नंबर ऑफ वर्क्स जब किया था तो ओपेरा कहते हैं। अब ये नंबर ऑफ वर्क्स कैसा होता है, एक्चुअली म्यूजिकल ड्रामा कंटेनिंग ओवरचर, सिंगिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक। अब आपने देखा होगा जब एक ड्रामा कंपनी जब होता है, एक म्यूजिक ड्रामा जो होता है उसमें क्या होता है, एक आपने देखा होगा म्यूजिकल ड्रामा जो होता है उसमें लोग बहुत तरह के काम करते हैं, है ना, किस तरह काम करते हैं, तो वो सिंगिंग का काम करते हैं, उसी ड्रामा में सिंगिंग का, ओवरचर का, बहुत सारे अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैनी म्यूजिकल वर्ड्स उसमें यूज होता है, वर्क्स जो होता है उसमें होता है, सो यूज होता है, ये क्या कहलाता है, ओपेरा कहलाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ओपेरा, ओपेरा में ये सारा चीज़ होता है, म्यूजिकल ड्रामा होता है ये, किसी भी आपने देखा होगा ओपेरा कहाँ लगता है, तो किसी रेस्टोरेंट में ओपेरा होता है, या फिर कहीं पर ड्रामा चल रहा तो उसको ओपेरा कहते हैं। ओपेरा में क्या होता है, वहाँ पे गाना भी गा रहे होते हैं लोग, और मतलब कि म्यूजिकल सिस्टम भी होता है, बहुत तरह के काम जहाँ पे होते हैं वो क्या कहलाता है, ओपेरा कहलाता है, ठीक है। और इसी से बना है हमारे पास ऑपरेट बना है, कोऑपरेट बना है, ऑपरेटर बना है, सब इसी ओपेरो से बना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब देखो आगे, वर्ड्स 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 5th नंबर में आता है। अब ये बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्बम। वर्ब, लैटिन वर्बम इज वर्ड, वर्बम में लैटिन में जो वर्बम होता है उसका मतलब ही होता है वर्ड्स। ए वर्ब इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। हम अगर सेंटेंस की बात करें तो उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी सेंटेंस में। तो वर्बेटिम इज वर्ड ऑफ फॉर वर्ड, वर्बेटिम रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वर्बेटिम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये वर्ब के बारे में बतलाते हैं, ठीक है। उसी से बना वर्बल एंडिंग इन द एडजेक्टिव सफिक्स अल। देखो लास्ट में क्या सफिक्स लग रहा है, अल लग रहा है। मे रेफर आइदर टू अ वर्ब और टू वर्ड्स इन जनरल। अ वर्बल फाइट, आपने देखा होगा वर्बल फाइट लोग क्या करते हैं, मतलब कि जिसको हम कहते हैं झगड़ा करना, एक होता है लड़ाई करना, एक होता है झगड़ा करना। लड़ाई करने में क्या होता है, लोग हाथापाई करते हैं, मतलब झगड़ा करने में क्या करते हैं, लोग मुंह से बात कर रहे होते हैं, और वर्बल फाइट जहाँ चल रहा होता है उसको हम कहते हैं झगड़ा करना, है ना। सो और इट में मीन लूजली ऑरल और स्पोकन रेदर देन रिटन। तो ऑरल जब होता है, वर्बल जब होता है, तो वर्बल में क्या होता है कि लोग ऑरल या स्पोकन तरीके से इसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वर्बल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, देखो कभी कभी क्या होता है वर्बल एग्रीमेंट होता है हमारे बीच, तो वर्बल एग्रीमेंट में क्या होता है कि लोग अपने कहीं लिख कर एग्रीमेंट नहीं करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं वो वर्बल सिर्फ मुंह से बोल करके वो एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। या फिर डिस्क्राइबिंग पीपल शी इज़ क्वाइट वर्बल, हम कहते हैं कि वो जो है वो क्या है, क्वाइट वर्बल है, इस तरह से लोगों को हम डिस्क्राइब भी करते हैं। इट में रेफर टू रेडी एबिलिटी टू पुट फीलिंग्स और थॉट्स इनटू वर्ड्स। तो वो क्या करते हैं अपनी फीलिंग, अगर हम किसी को कहते हैं वो अगर वर्बल है तो यानी कि वो अपनी बातों को बहुत जल्दी बातों में मतलब वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपके सामने रख देते हैं। उनको कई पर्सन तो ऐसे होते हैं जिनकी फीलिंग्स वो रख ही नहीं पाते हैं, बट बहुत सारे लोग क्या होता है जो अपनी बातों को फटाक से आपके सामने रख देते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फीलिंग्स को। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्बल कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्बिएज। वर्बिएज हैज़ 2 मीनिंग्स। पहला है एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स, सच वर्बिएज, कहते हैं सच वर्बिएज,
इतना बोलता है, एक्सेस ऑफ वर्ड्स, और स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। या फिर हम कहते हैं एक स्टाइल और मैनर होता है वर्ड्स के यूज़ करने का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल वर्बिएज, मिलिट्री वर्बिएज हम कहते हैं, ठीक है। तो वर्बिएज यहीं से आया है, वर्बिएज का मीनिंग ऐसा ही होता है, ठीक है। बना कहाँ से है, वर्बम से बना है, समझ में आ रहा है। कहता है रोल ऑन एंड ऑन। अभी ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, रोल ऑन एंड ऑन, ये बातों को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये कैसे होता है, तो ये कहाँ से बना है, वॉल्वो या वॉल्यूटस, वहीं से बना है आपका वॉल्यूबल जो बना है वॉल्वो या वॉल्यूटस से बना, जिसका मतलब ही होता है टू रोल, बार बार एक ही चीज़ को रोल करना, घुमाना, ठीक है। सो इज़ अ रूट ऑन विच मैनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स आर बेस्ड। अब देखो वॉल्वो या वॉल्यूटस पे ही कुछ और वर्ड्स बने हैं हमारे पास। तो क्या है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, रोल अगेन एंड अगेन। आपने देखा होगा जब किसी के चारों तरफ बार बार कोई चीज़ चक्कर काट रहा होता है तो उसको कहते हैं रिवॉल्व करना, है ना। जैसे व्हील्स रिवॉल्व, जैसे कि चक्का रिवॉल्व कर रहा होता है, या फिर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो बार बार सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्व। ये बना किससे है, री मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन, है ना। एंड वॉल्व मीन्स क्या कहता है, रोल करना है, तो जो बार बार उसकी तरफ उसके चारों तरफ जो रोल करे उसको क्या कहता है, रिवॉल्व करना। तो नाउन इज रिवॉल्यूशन, और इसके लिए जो नाउन होता है यूज होता है वो होता है रिवॉल्यूशन। इसका बहुत सारा मीनिंग होता है, ठीक है। विच कैन बी वन सच कंप्लीट रोलिंग और बायोलॉजिकल एक्सटेंशन और रेडिकल चेंज ऑफ एनी शॉर्ट। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर भी रिवॉल्यूशन जब आता है तो इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। बहुत तरह के रिवॉल्यूशन आपने सुने होंगे। टीवी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिवॉल्यूशन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टीवी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। पहले लोग रेडियोज़ में सुनते थे, बट जैसे ही टीवी आया एक अलग रिवॉल्यूशन आ गया, है ना। किस में, एंटरटेनमेंट में। लोग पहले रेडियोज़ में सुनते थे, खबरें सुनते थे, या फिर क्रिकेट अगर सुनते थे तो वो रेडियोज़ पे सुनते थे, बट जैसे ही टीवी का ज़माना आया तो पूरा रिवॉल्यूशन आ गया ज़माने में, है ना। तो वो जो रिवॉल्यूशन आया कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, टीवी था। तो ये जो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पूरा चेंज आ जाना, सोसाइटी में बिल्कुल पूरी तरह से चेंज आ जाना। इसी तरह से आपके पास एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आता है आपके पास रिवॉल्यूशन, जैसे हो गया द अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपने पढ़ा है ना। अमेरिकन रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो चेंजेस आते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहता है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी पूरी तरह से चेंज हो जाना, पूरी तरह से रोल ऑन हो जाना। द एडजेक्टिव रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूसेस अस टू अ न्यू एडजेक्टिव सफिक्स एरी। देखो रिवोल्यूशनरी, इसका जो एडजेक्टिव होता है वो रिवोल्यूशनरी होता है, और यहीं से हमारे पास एक नया एडजेक्टिव सफिक्स आ गया एरी, लास्ट में रिवोल्यूशन में एरी लगाकर रिवोल्यूशनरी बन गया, ठीक है। एज इन कॉन्ट्रैरी, डिसिप्लिनरी, स्टेशनरी, इमेजिनरी, ये सारे वर्ड्स किससे बने हैं, एरी से ही बना है ये जो एडजेक्टिव है। बट एरी इज समटाइम्स ऑल्सो ए नाउन सफिक्स, बट एरी जो है वो नाउन सफिक्स के रूप में भी यूज होता है, जैसे हो गया डिक्शनरी, ठीक है, कमेंट्री, ये सारे एरी से ही बना है। और एरी में क्या होता है, इन एरी से हम नाउन भी बना सकते हैं, और इसी एरी से हम क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्लियर। अब देखो, एड डिफरेंट प्रीफिक्सेस टू वॉल्वो टू कंस्ट्रक्ट 2 more इंग्लिश वर्ड्स। हम वॉल्वो में कुछ और प्रीफिक्सेस यूज़ करके हम कुछ और वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इनवॉल्व, हमारे पास पहला आता है इनवॉल्व। देखो वॉल्व में इन जैसे लगा है तो इटिमोलॉजिकली रोल इन, अंदर की तरफ, है ना। आई डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, है ना, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता था, यानी कि किसी चीज़ में रोल इन कर जाना। रोल इन मतलब क्या, उसके अंदर चले जाना, है ना, किसी मामले में पड़ जाना या किसी मैटर में पड़ जाना, क्या कहलाता है, इन्वॉल्व हो जाना कहलाता है, ठीक है। किसी क्राइम में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि उसमें रोल इन हो जाते हैं, ठीक है। वॉल्व मीन्स क्या होता है, रोल करना, और इन मीन्स इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है। इसके लिए जो नाउन यूज होता है वो क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट। लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे पॉलिटिकल गप, जब लोग पॉलिटिकली गप करते हैं तो उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, बैठते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस तरह से इन्वॉल्व होना होता है। कहता है इवॉल्व मीन्स क्या होता है, रोल आउट, बाहर आना, किसी चीज़ से बाहर आना। ई मीन्स क्या होता है, आउट, आपको पता है, ई से ही एक्स बना है, जिसका मतलब होता है आउट। सो हैंस टू अप अनफोल्ड और ग्रेजुअली डेवलप, द फाइनल प्लान इवॉल्व फ्रॉम सम इनफॉर्मल डिस्कशन। तो फाइनल प्लान जो था वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन की वजह से। तो
क्या होता है, इवॉल्व मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ से बाहर आना, क्या कहलाता है, इवॉल्व होना कहलाता है, ठीक है। फिर बाय एनालॉजी विद द फॉर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम द रिवॉल्व कैन यू कंस्ट्रक्ट द एडजेक्टिव ऑफ इवॉल्व। अब जैसे देखो, रिवॉल्व का तो आपने बनाया, इन्वॉल्व का आपने बनाया, उसी तरह से आप नाउन बना सकते हो इवॉल्व का या इन्वॉल्व का, आप नाउन बना सकते हो, एडजेक्टिव बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। आप बना सकते हो जैसे इवोल्यूशन होता है ना, इवोल्यूशनरी होता है, इवॉल्व का आप आराम से बना सकते हो, तो बना लेना। उसके बाद आता है हमारे पास, जी हाँ, ये चैप्टर भाई हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ इटीमोलॉजी। देखो कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े। तो फर्स्ट हमने पढ़ा लेकोनिया, जिसका मतलब क्या होता है, स्पार्टा, यानी कि कम बोलने वाले। फिर नेस, इज़म, इटी, ई, एंट, एंस, ये सारे हमारे पास क्या है, नाउन सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्सेस हैं। फिर मैग्नस हमने पढ़ा, बिग, ग्रैंडिस पढ़ा, वर्बम पढ़ा, बहुत सारे वर्ड्स हमने इस तरह से पढ़े। फिर हमने वोल्वो, गैरियो, एनिमस, फाई, ट्यूड, ओपस, ओपेरा, अल, आइज, री, एरी, इन, ये सारे ही रूट वर्ड्स हमने पढ़े, जिनका मीनिंग यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक बार आप अच्छे से देख लेना और उनसे रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स आपको लिखने हैं, आप लिख लेना, ठीक है। फिर इनके प्रोनाउंसिएशन रहे, इनको प्रोनाउंस करना आप जानते हो, कर लेना प्रोनाउंसिएशन। फिर ये कुछ और प्रोनाउंसिएशन रहे। अब आगे देखो, आगे हमारे पास मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच करना, आप आसानी से मैच कर सकते हो, कौन सा कहाँ पे मैच होगा, कर ही लोगे। फिर देखो आगे क्या है, ये उनके आंसर्स रहे। अब आता है यस नो, यस नो भी आप कर लोगे, कौन सा यस होगा कौन सा नो होगा मैं नहीं बता रहा आपको, बस क्या करना है, वीडियो को पॉज करके देख लेना है, ठीक है। ये उनके आंसर्स रहे। फिर आगे हमारे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे क्या, हाँ अब आगे आपका सेशन 21, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से कुछ ओरिजिन्स को लेंगे, मतलब कुछ वर्ड्स के ओरिजिन को लेंगे, फिर उससे रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। और फर्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड अंकल्स। देखो ये क्या है, तो हमने पढ़ा था वेंट्रीलोक्विस्ट, याद करो। वेंट्रीलोक्विस्ट मीन्स क्या होता है, जो डमी को लेकर के बोलते हैं, है ना। तो वेंट्रीलोक्विस्ट बना कहाँ से, वेंट्रीलोक्विस्ट अपीयर्स टू टॉक फ्रॉम द बेली। कैसा फील होता है हम लोगों को देख करके कि वो जो है वो खुद से, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा होता है, एक्चुअल में वो बोल रहा होता है अब खुद से, बट हमें क्या देखने में लगता है कि वो डमी बोल रहा है। तो वो क्या करते हैं, उनका एक आर्ट होता है कि वो अपने पेट से बोलते हैं, ठीक है। तो पेट से जो बोलते हैं, बेली से, तो वो कहाँ से बना है, तो वेंटर मीन्स होता है बेली, है ना, और वेंट्रिस मीन्स होता है बेली, और लोक्वर मीन्स बोलना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, वेंट्रीलोक्विस्ट मतलब जो अपने लिप्स से नहीं बल्कि अपने पेट से बोलते हैं, वो हो जाएंगे वेंट्रीलोक्विस्ट, ठीक है। अब आगे आता है वेंटर और वेंट्रिस, जिसका मतलब बेली होता है, इज द रूट ऑन विच वेंट्रल एंड वेंट्रिकल आर बिल्ट। इसी पे दो और वर्ड बने हमारे पास, वेंट्रल और वेंट्रिकल। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो देखो, द वेंट्रल साइड ऑफ एन एनिमल फॉर एग्जाम्पल इज द फ्रंट और एंटीरियर साइड ऑफ द साइड और द बेली साइड, ठीक है ना। तो वेंट्रल साइड क्या होता है किसी भी एनिमल का, या फिर हमारा भी ले लो, तो हमारा जो आगे वाला पार्ट होता है, यानी बेली साइड वाला जो पार्ट होता है, फ्रंट साइड, उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल साइड, ठीक है। किसी भी एनिमल का, मान लो अगर कोई एनिमल चारों पैर पे खड़ा है, तो नीचे वाला जो हो जाएगा उसका बेली वाला साइड, वो उसका क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेंटर मीन्स ही होता है बेली, तो वेंट्रल साइड क्या हो जाएगा, बेली वाला साइड को क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड यानी फ्रंट साइड। उसके बाद वेंट्रल साइड में समझ में आ गया। अब देखो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या होता है, वेंट्रिकल इज ए हॉलो ऑर्गन और कैविटी और लॉजिकली इनफ बेली एज वन ऑफ द टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। देखो हार्ट क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जो जिसमें दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, दो हॉलो चैम्बर्स होते हैं, एक अपर चैम्बर होता है, एक लोअर चैम्बर होता है। तो जो अपर चैम्बर होता है वो बेली टाइप का होता है, ठीक है। तो वो जो बेली टाइप का जो चैम्बर होता है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। और जो लोअर चैम्बर होता है उसे हम कहते हैं ऑरिकल्स। अब ये ऑरिकल्स कहाँ से बना है, तो ऑरिकल बना है ऑरिस से, जिसका मतलब होता है ईयर, तो वो ईयर शेप्ड का होता है, ठीक है। नीचे वाला जो लोअर चैम्बर जो होता है वो सॉरी अपर चैम्बर जो होता है वो ईयर शेप्ड का होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर चैम्बर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, उसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और जो ऑरिकल्स होता है, समझ में आ गया, ये दो चैम्बर्स होता है हार्ट में। इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, क्लियर। सो अगर हम हार्ट वाली बात करें तो हार्ट में जो होता है वो
ऑरिकल हमारा ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है वेन से और देता है किसको, वेंट्रिकल्स को, और वेंट्रिकल क्या करता है फिर उस ब्लड को पंप करता है आर्टरीज को, ठीक है। तो ये काम है पूरी तरह से मोटा मोटी हार्ट का ये काम होता है, ठीक है। ये 2 चैम्बर्स पे होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो समझ में आ गया वेंट्रिकल का मतलब, ये भी बेली शेप का ही होता है, मतलब बेली टाइप का ही होता है। अब आगे देखो, आगे हमारे पास द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वेंट्रिकल इज वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर होता है एडजेक्टिव फॉर्म वेंट्रिकल का, विच में रेफर टू अ वेंट्रिकल और हैविंग अ बेली लाइक बल्ज, ठीक है। तो अगर बल्ज तो आप समझते हो, बल्ज मीन्स क्या होता है, किसी का तोंद निकल जाना, उसको हम कहते हैं बल्ज। तो जो बेली जो निकल जाता है किसी का, वही क्या कहलाता है, बल्ज। बल्ज जो कहलाता है वही वेंट्रिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है, वेंट्रिकल शेप। उसको हम, उस शेप को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। क्लियर। उसके बाद द लैटिन वर्ड फॉर अंकल। अब देखो अंकल की बात आती है, तो अंकल यहाँ पे कैसे रिलेटेड है। लैटिन वर्ड अंकल के लिए क्या है, एवेंक्यूलर, ठीक है। जो कहाँ से बना है, एवेंक्यूलस से बना है, एवेंक्यूलस से बना हमारे पास एवेंक्यूलर, जिसका मतलब क्या होता है, अंकल, ठीक है। और ये जो अंकल होता है, मदर साइड वाले जो अंकल होते हैं, मतलब मामा जी जो होते हैं, उसके लिए ये यूज होता है एवेंक्यूलस, एवेंक्यूलर, जो एवेंक्यूलस से बना है। नाउ व्हाट अबाउट एन अंकल। अब अंकल की बात करें तो क्या, वेल ट्रेडिशनल और स्टीरियोटिपिकल अंकल्स आर जनरली काइंडली, परमिसिव, इंडल्जेंट, प्रोटेक्टिव। यानी कि ये जो होते हैं अंकल्स, ये हमारे लिए क्या होते हैं, नॉर्मली ये काइंडली होते हैं, परमिसिव होते हैं, इंडल्जेंट। और ये हमारे साथ, देखो छोटे बच्चे के साथ ये क्या करते हैं अंकल, छोटे बच्चे तो क्या अपने नीस या नेफ्यू के साथ ये खेलते कूदते हैं, है ना, मतलब उनके साथ मज़े करते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और साथ ही उन्हें कभी कभी क्या करते हैं, अच्छे एडवाइस भी देते हैं किसी भी फील्ड में या किसी चीज़ के लिए। तो ये थोड़े फ्रेंडली टाइप के होते हैं अंकल जो होते हैं, ये फ्रेंडली टाइप के होते हैं। सो एनीवन हु एक्सिबिट्स और वन और मोर ऑफ सच ट्रेट्स टू अनदर। तो ऐसे जो फ्रेंडली टाइप के जो बिहेवियर दिखलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्सन इज एवेंक्यूलर और एक्ट्स इन एन एवेंक्यूलर कैपेसिटी। और उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एवेंक्यूलर कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो पर्सन होता है उसे एवेंक्यूलर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया एवेंक्यूलर कहाँ से आया है। और अंकल को एवेंक्यूलर भी क्यों कहते हैं लैटिन में, क्योंकि वो थोड़े फ्रेंडली टाइप के होते हैं। अब देखो, सो एट लॉन्ग लास्ट टू गेट बैक टू वेंट्रल, अगर हम वेंट्रल की तरफ चलें फिर से वापस, यानी बेली की तरफ, तो इफ़ देयर इज़ ए फ्रंट और बेली साइड, अगर किसी का फ्रंट साइड है तो ज़रूर है कि उसका बैक साइड भी होगा, है ना। तो देयर मस्ट बी अ रिवर्स अ बैक साइड। सो दिस इज़ द डॉर्सल साइड। तो जो बैक साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड, यानी हमारा पीठ वाला जो साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड कहते हैं। समझ में आ रहा है। डॉर्सल साइड बना कहाँ से है, लैटिन वर्ड डॉर्सम से बना है, ठीक है। द रूट ऑन विच द एंडोर्स इज बिल्ट। और इसी पे एक और वर्ड बना है एंडोर्स। हम क्या करते हैं, अपने चेक को एंडोर्स करते हैं। एंडोर्स मतलब क्या होता है कि हम उस चेक को पीछे की तरफ साइन करते हैं और तब लेकर जाते हैं उसे बैंक में लेकर जाते हैं, पैसे जो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पे क्या करने को कहा जाता है, एंडोर्स करने को कहा जाता है। एंडोर्स मीन्स कहा जाता है कि पीछे में साइन करो, आप चेक के पीछे में साइन करो। तो जो पीछे साइड होगा वही एंडोर्स होगा, ठीक है, डॉर्सल साइड होगा। और उस पीछे साइड सिग्नेचर करने को हम क्या कहते हैं, एंडोर्स करना कहते हैं। एंड इफ़ यू एंडोर्स अ प्लान, अगर आप किसी प्लान को एंडोर्स करते हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है कि आप पीछे से उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि तुम आगे बढ़ो मैं पीछे से हूँ, है ना, तुम आगे बढ़ो तो सही मैं पीछे से हूँ। तो आप जब पीछे से किसी को सपोर्ट करते हो, ठीक है, एक्सप्रेस योर अप्रूवल और सपोर्ट फ्रॉम द बैक। पीछे से अगर किसी को सपोर्ट करे तो वो क्या कहलाएगा, एंडोर्स करना कहलाएगा, ठीक है। और इसके जो नाउन आएगा वो एंडोर्समेंट आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो आगे आता है द नॉइस एंड द फ्यूरी। नॉइस के लिए हमने तो बहुत पहले से पढ़ा हुआ है और अभी भी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। वोसिफेरस प्ले जो होता है, बच्चे जो चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, ऐसा हुआ करता था एक्चुअली। तो वोसिफेरस होता था उस टाइम में। अब तो बच्चे मोबाइल्स में, टीवीज़ में बिजी हो गए हैं, तो कहाँ ही बच्चे उस तरह के मस्ती करते हुए देखेंगे आपको। तो वो जो होता है वो हल्ला गुल्ला करना, नॉइजी गेम को हम क्या कहते थे, वोसिफेरस कहते थे, है ना। तो वहीं वो बना कहाँ से है, वॉक्स वॉसिस, जिसका मतलब क्या होता है, वॉइस होता है। अ रूट यू मेट इन चैप्टर 9, हमने चैप्टर 9 में भी ये रूट पढ़ा हुआ है। प्लस फेरो, और ये फेरो से बना। फेरो का मीन्स क्या होता है, बेयर और कैरी। सो ए वोसिफेरस रिजॉइंडर कैरीज अ लॉट ऑफ वॉइस। अ लॉट ऑफ वॉइस मतलब क्या हो गया, बहुत सारा। ये वॉइस मीन्स बहुत चिल्लाते हैं। दैट इज इट इज वेमेंट
लाउड नॉइजी क्लैमरस शॉटिंग, ये क्या होता है, किसी पे जब चिल्ला रहे होते हैं, किसी पे डांट रहे होते हैं किसी को, तो उस टाइप पे वो क्या कहलाता है, वो जो साउंड होता है वो वोसिफेरस साउंड कहलाता है, ठीक है। एंड द नाउन इज वोसिफेरसनेस, और जो नाउन होगा वो क्या कहलाएगा, वोसिफेरसनेस। द वर्ब इज टू वोसिफेरेट, किसी को डांटना, किसी पे चिल्लाना, ऊंचे आवाज में बोलना, किसी से बात करना, वो क्या कहलाएगा, वोसिफेरेट करना कहलाएगा, ठीक है। सो नाउ कैन यू फॉर्म द नाउन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब, अब इससे जो नाउन बन सकता है वो आप लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, आई होप। सो आप यहाँ पे लिख लोगे। एंड द थर्ड वन इज टू स्लीप और नॉट टू स्लीप, दैट इज द क्वेश्चन। सोना नहीं सोना, इस पे कुछ वर्ड्स है हमारे पास, सोने पे, वो गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना, ठीक है। द रूट फेरो इज फाउंड ऑल्सो इन सोमनीफेरस, अब देखो ये जो रूट है फेरो, ये सोमनीफेरस में भी पाया जाता है। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब फेरो मीन्स तो आपको पता है, कैरिंग, बेरिंग, ये होता है। एंड ब्रिंगिंग स्लीप, जो आपके लिए स्लीप लेकर आता है, मतलब जैसे सोमनीफेरस लेक्चर की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए स्लीप लेकर आता है। कैसे लेकर आता है, तो ये जो लेक्चर होता है, आपने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे अपने कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में। बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कई दफ़ा कि आप सो जाते होगे, वो आपको लेक्चर बहुत डल लगता होगा। या फिर आपने हिस्ट्री क्लासेस जब आप करते हो, अक्सर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि हिस्ट्री क्लासेस करते टाइम उन्हें नींद आने लगती है, वो डल लगता है वो लेक्चर, है ना। वो क्या कहते हैं उसको, स्लीप इंड्यूसिंग लेक्चर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोमनीफेरस लेक्चर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम, सोमनीफेरस लेक्चर। नहीं, ये ऐसा लेक्चर जो आपके लिए क्या कर रहा है, नींद लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टैग ऑन द नेगेटिव प्रीफिक्स इन, अब हम अगर नेगेटिव प्रीफिक्स इन लगा दें तो नेगेटिव हो जाएगा वो सोमनिया। देखो अब सोमनिया में अगर हम इन लगा दें तो क्या बन जाएगा, इनसोमनिया। इनसोमनिया मीन्स नींद ना आना, सोमनिया, सोमनस मीन्स नींद, तो इन लगा देंगे तो नेगेटिव हो गया। सो इनसोमनिया मीन्स नींद ना आना। द एबनॉर्मल इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप, जिसे नींद नहीं आती है, इस बीमारी को बहुत सारे लोगों को होता है कि नींद नहीं आती है, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, इंसोमनिया कहते हैं। व्हेन स्लीप इज रिक्वायर्ड और डिजायर्ड, जब आपको ज़रूरत हो तभी आपको नींद ना आए तो वो क्या कहलाता है, इंसोमनिया कहलाता है। द अनफॉर्चुनेट विक्टिम फॉर दिस डिसेबिलिटी इज एन इंसोमनियाक, और जो लोग, जिन लोगों को ये होता है, ये बीमारी होती है, वो क्या कहलाते हैं, इंसोमनियाक कहलाते हैं। ओके, एंड द एडजेक्टिव इज इंसोमनियस, क्लियर। एंड एड ए डिफरेंट एडजेक्टिव सफिक्स टू सोमनस, हम सोमनस में एक और एडजेक्टिव लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सोमनोलेंट बन जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्लीपी और ड्रॉजी। स्लीपी और ड्रॉजी चीज़ अगर कुछ हो तो हम क्या कहते हैं, सोमनोलेंट कहते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ो, आगे है उसी सोमनस में एम्ब्यूलो अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है सोमनाम्ब्यूलिज्म। सोमनाम्ब्यूलिज्म, अब ये सोमनाम्ब्यूलिज्म क्या होता है, वॉकिंग इन वन स्लीप। अब देखो किस बहुत कोई ये बीमारी होती है, नींद में चलने की बीमारी, ठीक है। ये जो नींद में चलने की बीमारी होती है इसी को हम सोम कहते हैं, याद रहेगा। सोमनस मीन्स क्या होता है, नींद, और एम्ब्यूलो मीन्स क्या होता है, टू वॉक, चलना, तो इसी से मिलकर क्या बना, सोमनाम्ब्यूलिज्म। रूट वर्ड का फायदा देख रहे हो आप छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर आप बहुत बड़ा वर्ड बना सकते हो अगर आपको रूट वर्ड्स याद हैं तो। सो विद योर इंक्रीजिंग स्किल इन यूजिंग इटिमोलॉजी ऑफ द टू फॉर्म वर्ड्स, राइट द टर्म पर्सन हु इज स्लीप वॉकर, तो जो पर्सन स्लीप वॉकर होगा, जो नींद में चलता होगा, उससे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सोमनम्ब्यूलिस्ट, क्लियर। आप यहाँ पे लिख सकते हो सोमनम्ब्यूलिस्ट, IST लगा देंगे हम तो वो बन जाएगा पर्सन हु डज दिस, हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड सोमनम्ब्यूलिस्ट। अब आगे आता है वॉक अवे। देखो वॉक पे हमने एक पढ़ लिया एम्ब्यूलो, तो एम्ब्यूलो पे कुछ और वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सो एम्ब्यूलेटरी पेशेंट, अब एम्ब्यूलेटरी पेशेंट कौन होते हैं, एज इन ए हॉस्पिटल और कॉन्वेलेसेंट होम। देखा होगा आपने कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से या महीनों से बेड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो जो बेड पे पड़े हुए हैं अब वो ठीक हो चुके हैं, ठीक है, अभी वो जस्ट ठीक हुए हैं और अब वो फाइनली अच्छे से चल सकते हैं, ठीक है। अब वो इतने ठीक हो गए हैं कि वो आसानी से चल सकते हैं, तो वो जो चलने के लिए एबल हुए हैं अभी अभी, उन पेशेंट को हम क्या कहेंगे, एम्ब्यूलेटरी पेशेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्यूलेटरी पेशेंट, मतलब वो अब पेशेंट एम्ब्यूल कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं, क्लियर। एम्ब्यूलेटरी पेशेंट मतलब समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, आगे है प्री एम्ब्यूलेटर। अब प्री एम्ब्यूलेटर क्या होता है, प्री मीन्स आपको पता है, पर एम्ब्यूलेटर, प्री बोल रहा हूँ मैं, पर एम्ब्यूलेटर क्या होता है, ए वर्ड यूज्ड मोर इन देन ए वर्ड यूज्ड मोर इन इंग्लैंड देन इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखो ये वर्ड जो है इंग्लैंड में ज़्यादा यूज होता है US के मुकाबले। एंड ऑफन शॉर्टन टू प्रैम, अब इसको हम शॉर्ट में क्या बोला जाता है, प्रैम भी बोला जाता है। ये होता क्या है, ये बेबी कैरेज होता है, ठीक है।
पेरम्बुलेटर क्या होता है, ये एक बेबी कैरेज होता है। आपने देखा होगा, आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वो जो ट्रॉली होता है, ट्रॉली में बच्चे को बिठाने का भी एक ये होता है, ठीक है। वो ट्रॉली, वो तो खैर अलग चीज़ हो गया, आपने घर में देखा होगा या फिर आपने बहुत सारे देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में बच्चों को जो लेकर चलते हैं, वो एक जो साइकिल टाइप का होता है, उसमें शीट लगा होता है, उसमें बच्चे को मतलब कि उसके वो फोल्डिंग टाइप का होता है, उसे अपने कार में रख लेते हैं, फिर जब वो कहीं चलते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बच्चे को बिठा देते हैं, है ना। और उसके वो करके ढक के उसको लेकर जाते हैं गुड़काते हुए। तो वो जो बेबी कैरेज जो व्हीकल होता है, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्री एम्बुलेटर कहते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको गूगल कर लेना, मैं यहाँ पे फोटो डालना भूल गया, या फिर नहीं तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आता था। अब यहाँ पे अभी वीडियो पॉज करके आप जाकर देख सकते हो गूगल करके। प्री एम्बुलेटर होता क्या है, जो बेबी कैरेज वाला जो व्हीकल होता है, ठीक है, उसे लेकर क्या करते हैं लोग, वॉक करते हैं। तो वॉक करते हैं तो वो क्या कहला जाएगा, वॉकिंग एन इन्फेंट थ्रो द स्ट्रीट हो जाएगा। एंड पर मीन्स थ्रो, टू प्रीएम्बुलेट, प्रीएम्बुलेट करने को हम क्या कहेंगे, टू वॉक थ्रो, यानी कि जो उसे लेकर चलता है, हैंस टू स्ट्रॉल अराउंड। अब देखो एम्बल, एम्बल मीन्स क्या होता है, वॉक करना, एम्ब्यूलो या एम्बल मीन्स क्या होता है, वॉक करना। इसी से क्या हमारे पास बना है, एम्बल मीन्स होता है वॉक करना, एम्ब्यूलो मीन्स वॉक, एंड एम्बल मीन्स होता है वॉक करना एमलेसली, ठीक है। जो यहाँ वहाँ लोग किसी भी तरह एमलेसली, जैसे आपने देखा होगा जब कोई लोग 2-3 पैक चढ़ा लेते हैं, वो क्या करते हैं, एम्बल करते हैं, वो किसी भी तरह से चलते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना, हिलते डुलते हुए चलते हैं। और उसी तरह से हमारे पास एक और आता है, एम्बल मीन्स एम्बुलेंस जहाँ से बना। अब एम्बुलेंस क्या होता है, क्या वो उसके ड्राइवर पी के चलते हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, जब बैटल फील्ड में ऐसा कहा जाता था कि बैटल फील्ड में जब स्ट्रेचर लेकर के जब 2 लोग दौड़ते थे, तो वो क्या करते थे, जहाँ तहाँ से, जहाँ उसको मौका मिला, जहाँ से उनको जगह मिली, वो वहाँ से निकलते हुए गए, पेशेंट को उठाए और उठाकर अपने स्ट्रेचर में सुलाया और वो लेके चलते बने। तो वो जहाँ तहाँ जैसे तैसे एमलेसली जो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्बुलेंस कहते हैं, ठीक है। एन एम्बुलेंस इज सो कॉल्ड बिकॉज ओरिजिनली इट वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रेचर बेयरर्स। जो 2 स्ट्रेचर बेयर्स जो होते हैं, आगे पीछे जो स्ट्रेचर को जो पकड़ते हैं, 2 नर्स या फिर कंपाउंडर जो हो गए, who walked off the battlefield with and wounded soldier, जो wounded soldier को लेकर के, with the wounded soldier means जो घायल सोल्जर को लेकर के जो यहाँ वहाँ भागते थे, है ना, वो कहलाते थे एम्बुलेंस। पहले तो एम्बुलेंस ऐसा ही हुआ करता था, अब एम्बुलेंस गाड़ियों में सुविधा में मिलने लगी, लेकिन पुराने ज़माने में स्ट्रेचर लेकर यहाँ वहाँ दौड़ते थे, वही एम्बुलेंस कहलाता था, ठीक है। क्यों, तो एम्बल मीन्स क्या होता है, वॉक एमलेसली, यहाँ वहाँ। अभी भी देखो एम्बुलेंस क्या होता है, वो कहीं से भी अपना जगह खोज कर निकल जाती है, उसे ट्रैफिक व्रैफिक से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना, वो उन्हें बस जगह चाहिए, वो कहीं से भी निकल जाते हैं। उसके बाद आता है प्रीएम्बल, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, पॉलिटी में आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा। प्रीएम्बल मीन्स क्या होता है, बाय एटिमोलॉजी समथिंग दैट वॉक्स बिफोर, जो सबसे पहले आए, है ना, वॉक्स बिफोर, जो पहले आए, किसी के पहले आने को हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। प्री मीन्स ही होता है बिफोर या बिफोर हैंड, आपको पता है। हैंस द इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एज द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल मीन्स क्या हो गया, वॉक बिफोर हो गया। तो किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन, किसी स्टेटमेंट का या किसी चीज़ का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो होता है, वो क्या कहलाता है, प्रीएम्बल कहलाता है। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जैसे वो क्या लिखा हुआ, वी द पीपल करके कुछ लिखा हुआ है, तो वो जो लंबा चौड़ा जो प्रीएम्बल है, वो क्या करता है, हमारे पूरे संविधान को, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शॉर्ट नोट में वो दिखलाते हैं कि वो क्या है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। इंट्रोडक्टरी है, वो इंट्रोडक्शन है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक इंट्रोडक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल टू द स्पीच, प्रीएम्बल किसी स्पीच का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टेटमेंट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो बैक टू स्लीप, फिर से हम स्लीप की तरफ अगर चलें, एम्बल तो क्लियर हो गया, अब फिर से वापस चलो स्लीप की तरफ। स्लीप के लिए हमने क्या पढ़ा था, सोमनस। सोमनस इज वन लैटिन वर्ड फॉर स्लीप, ये तो आपको पता है। इसी से बना सोपोर इज अनदर। अब एक और स्लीप के लिए हमारे पास लैटिन वर्ड आता है, वो होता है सोपोर। सोपोर मीन्स भी होता है सोना ही, स्लीप ही होता है, ठीक है। सोपोरिफिक लेक्चर, अब जैसे हमारे पास एक था सोने वाला जो लेक्चर था, जो डल लेक्चर था, उसके लिए हमारे पास क्या था वर्ड, सोमनीफेरस लेक्चर था। उसी तरह से हमारे पास एक और आता है सोपोरिफिक लेक्चर। सोपोरिफिक लेक्चर क्या होता है,
तो जो आपके लिए वही कॉजिंग ऑफ स्लीप, जो आपके लिए नींद वाला बोरिंग टाइप का जो लेक्चर हो उसको हम क्या कहते हैं, सोपोरिफिक लेक्चर कहते हैं। सोपोरिफिक स्पीकर भी होते हैं, सोपोरिफिक स्टाइल ऑफ डिलीवरी भी होता है। विल पुट द ऑडियंस टू स्लीप, जो लोगों को अपने बोरिंग लेक्चर से क्या करते हैं, वो सुला देते हैं। सो फाई फ्रॉम फेसियो टू मेक, फाई कहाँ से बना है, फेसियो से बना है। मेक जो यहाँ सोपोरिफिक जो लास्ट में फाई आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फेसियो, जिसका मतलब होता है सोना। ये कहाँ से बना है, सॉरी बनाना। तो किसी को सुला देना, किसी को डल बना देना, वो क्या कहलाएगा, सोपोरिफिक लेक्चर कहलाएगा, ठीक है। एंड सोपोरिफिक इज अ स्लीपिंग पिल, और एक सोपोरिफिक दवाई भी आती है जो स्लीपिंग पिल होता है, जो सोने की नींद की गोली जो होती है उसे हम सोपोरिफिक कहते हैं, ठीक है। नींद की गोली को हम सोपोरिफिक कहते हैं। समझ में आ रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नाउन सफिक्सेस, देखो ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास, नाउन सफिक्सेस। नाउन सफिक्सेस क्या होते हैं, ये लास्ट तो नहीं होगा शायद, नहीं ये लास्ट ही होगा। देखो नाउन सफिक्सेस क्या होता है। देखो हमने बहुत सारे एडजेक्टिव सफिक्सेस, नाउन सफिक्सेस पढ़े हैं, आपने इसे ध्यान में रखा है या नहीं रखा है पता नहीं, बट मैंने हर जगह आपको रोक रोक कर बतलाया कि इसका नाउन वर्ड कैसे बनेगा, इसका एडजेक्टिव वर्ड कैसे बनेगा, उनको आपको ध्यान में रखना है, तभी आप मास्टर कर सकते हो, मास्टरी कर सकते हो अपने वोकैब में, ठीक है। उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छे से ध्यान रखना होगा, उस पर अच्छे से कमांड करना ही पड़ेगा, तभी तो आप वर्ड के यूजेस को समझोगे, कहाँ पे किसको कैसे यूज़ करना है। सो अब देखो आगे नाउन सफिक्सेस की अगर बात करें, यू नो दैट नेस कैन बी एडेड टू एनी एडजेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट द नाउन फॉर्म। किसी भी एडजेक्टिव में हम अगर ऐड कर दें नेस को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है उसका, ठीक है। सो राइट द नाउन डिराइव्ड फ्रॉम इनआर्टिकुलेट। अब इनआर्टिकुलेट से हम कोई भी जो इनआर्टिकुलेट जो वर्ड है हमारे पास, इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं, नाउन फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं, आराम से बना सकते हैं, तो आप बना लेना, ठीक है। नेस लगा के हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, तो उसी तरह से हम नाउन बना सकते हैं। उसके बाद देखो इनआर्टिकुलेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव प्रीफिक्स इन। अब ये बना किससे, इनआर्टिकुलेट किससे बना, इन, यानी कि नेगेटिव प्रीफिक्स लगा हुआ इन, एंड द लैटिन आर्टिकुलस, और एक वर्ड इसमें है आर्टिकुलेट, जिसका मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है। सो इनआर्टिकुलेट पर्सन हैज ट्रबल ज्वाइनिंग वर्ड्स टुगेदर कोहेरेंटली। वो क्या करते हैं, इनआर्टिकुलेट पर्सन जो होते हैं वो वर्ड्स को जल्दी जोड़ नहीं पाते हैं, कंबाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर क्वाइट आर्टिकुलेट, देखो क्या होता है, ये जो पर्सन इनआर्टिकुलेट जो होता है, मैंने आपको बताया था इनआर्टिकुलेट पर्सन कौन होते हैं, तो अपने वर्ड्स को जल्दी जोड़ नहीं पाते हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप कहना तो चाहते हो, लेकिन आप वर्ड्स को जल्दी कंबाइन नहीं कर, जोड़ नहीं पा रहे हो, आप वर्ड्स को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि मैं अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को कैसे किसी के सामने एक्सप्रेस करूँ, आपको वर्ड्स नहीं मिलते, आप आउट ऑफ वर्ड्स हो जाते हो, उसी को कहते हैं इनआर्टिकुलेट पर्सन, ठीक है। एंड इफ़ यू आर क्वाइट आर्टिकुलेट, अगर आप आर्टिकुलेट पर्सन हो, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर आप एक आर्टिकुलेट पर्सन हो, तो यू ज्वाइन योर वर्ड्स टुगेदर ईजिली। आप बहुत आसानी से वर्ड्स को जोड़ दे, आप फटाफट से किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर देते हो, किसी भी चीज़ को आप आराम से फटाफट से बतला देते हो कि हाँ ये ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे मेरे फीलिंग्स हैं, इस टाइप से बता सकते हो। यू आर वर्बल, वोकल, इवन वॉल्यूबल। आप वर्बल हो, आप वोकल हो, वॉल्यूबल हो, हम किसी कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारे पर्सन क्या होते हैं, आर्टिकुलेट पर्सन होते हैं। द वर्ब टू आर्टिकुलेट इज टू ज्वाइन। अब आर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है, आर्टिकुलेट मीन्स होता है ज्वाइन करना किसी चीज़ को, खास करके वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो एक्सप्रेस योर वोकल साउंड्स, या फिर अपने वोकल साउंड्स को एक्सप्रेस करने को हम क्या करते हैं, टू आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट करना। एज इन प्लीज आर्टिकुलेट मोर क्लियरली, मतलब कि किसी से हम कहते हैं अब अपने आप जो कहना चाहते हो साफ साफ को, क्या कहना चाहते हो आप, तो हम इसे क्या कैसे कहेंगे, प्लीज आर्टिकुलेट योर, प्लीज आर्टिकुलेट मोर क्लियरली। कैन यू राइट द नाउन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब आर्टिकुलेट। आप इसके लिए नाउन वर्ड को लिख सकते हो, आर्टिकुलेट से जो बनेगा आसानी से लिख सकते हो, नेस लगा करके, इन आर्टिकुलेट, सॉरी आर्टिकुलेटनेस। या फिर कैसे बनेगा वो आप देख लेना, आपको तो पता ही होगा क्योंकि इतने देर से आप पढ़ रहे हो, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, नाउन वर्ड कैसे बनता है, एडजेक्टिव वर्ड कैसे बनता है, वो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। एंड अनदर एंड वेरी कॉमन नाउन सफिक्स अटैच टू एडजेक्टिव इज, एज यू हैव डिस्कवर्ड, ईटी। देखो ईटी वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है
नाउन सफिक्स के रूप में, ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए। जैसे बैनल, बैनल में क्या लगा सकते हैं, बैनलनेस लगा सकते हैं और बैनलिटी लगा सकते हैं, ठीक है, हम दोनों ही लगा सकते हैं। बैनल में हम बैनललेस भी लगा सकते हैं, नेस लगा के भी बना सकते हैं और इटी लगा के भी बना सकते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, बैनललेस या बैनलिटी बन जाएगा। बैनल मीन्स क्या होता है, बैनल लोग वो होते हैं जो फालतू की बात, मतलब बोरिंग बातें, यानी घिसी पिटी बातें जो करते हैं, है ना, वो बैनल लोग कहलाते हैं। या बैनाल मैंने आपको कहा था इसका प्रोनाउंसिएशन, दोनों में सब कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको। क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था आज का लेक्चर। अब हम आराम से आगे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे हमारे इटिमोलॉजीज़ को जो हमने पढ़े, क्या क्या पढ़े हमने। तो वेंटर पढ़ा, लोक्वर, ऑरिस, अवेंक्यूलस, डॉर्सम, वॉक्स, फेरो, सोमनस, अस, इन, ये सारे वर्ड्स, ये सारे रूट वर्ड्स हमने पढ़े, है ना। सब कुछ सफिक्सेज, कुछ रूट, कुछ प्रीफिक्सेज, ये सारे हमने पढ़े। और ये भी हमने पढ़े, इनसे रिलेटेड वर्ड्स भी आप आसानी से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, और ये उनके मीनिंग्स हैं। अब जो वर्ड्स हमने पढ़े उनका प्रोनाउंसिएशन ये रहा, आप आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हो। यहाँ से नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ से देख लेना प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रोनाउंसिएशन है, इन्हें भी देख लेना आप। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। मैच करने के बाद उनके आंसर्स रहे, फिर कुछ मैच करना है, इनको मैच करके इनके आंसर्स रहे। ये सारे यहाँ से आप मैच कर लोगे, आंसर्स देख लोगे आप, ठीक है, क्लियर, ये कर लेना आप। उसके बाद आगे देखो, आगे हमारे पास यस नो, यस नो भी आप कर सकते हो आसानी से। आप अच्छे से पढ़ रहे हो, क्यों नहीं कर पाओगे, आसानी से कर लोगे आप। फिर देखो ये उनके आंसर्स रहे यस नो के, इसमें 10 हैं, ये 9, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, पता नहीं छूट गया होगा, आप बुक से कर लेना, ठीक है। फिर रिकॉल द वर्ड्स, वर्ड्स को रिकॉल कर सकते हो आसानी से। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप रिकॉल करना है, आपको आसानी से आप कर सकते हो, रिकॉल करना है इन वर्ड्स को। ये उनके आंसर्स रहे। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप्स को आप कर लोगे आसानी से, ये उन सारे क्वेश्चंस रहे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। करने के बाद ये इनके आंसर्स रहे, आंसर्स यहाँ से मैच कर लोगे आप। फिर आता है हमारे पास रूट्स और उसके एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे रूट दिए हैं, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रूट्स के मीनिंग आप लिख सकते हो आसानी से, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये और वर्ड्स हैं, इनके रूट्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, मीनिंग आपको लिखना है, लिख लोगे। ये उनके आंसर्स रहे एंड ये हमारा आज का क्लास हुआ ख़त्म, ठीक है। सो अब आगे आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।